सेशन है, तो सेशन का नाम है इनविटेशन कॉल। जी हाँ, यूं तो आप काफी सारी चीजें हैं वो सेंटर्स पे सीखते हो, काफी सारी चीजें हैं वो आपके अपलाइंस, आपके क्रॉस लाइन्स, आपके डाउनलाइन, आपके एसी इन्फ्लुएंसर है, लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है किसी को उतना पढ़ना है। आज मैं आपसे इनविटेशन का टॉपिक लाया हूँ, और जब भी हम इनविटेशन की बात करते हैं हमारे दिमाग में आ जाते हैं लोग। चीज है, तो जैसे टीवी है वो बिना रिमोट के नहीं चल सकता, फैन है वो बिना रेगुलेटर के फास्ट नहीं हो सकता, वैसे ही हमारा बिजनेस बिना इनविटेशन के नहीं चल सकता, राइट? तो हमारे बिजनेस की सबसे खास बात क्या है? लोग। ठीक है, अगर कोई भी अगर पूछी जाए कि हमारे बिजनेस की 3 खासियत क्या है, 3 खास सबसे जरूरी महत्व चीज क्या है, तो वो है लोग, लोग और लोग। थैंक यू सो मच धवल। आई एम रियली सॉरी, मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, पर क्या मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि अपने अपने फोन का स्क्रीन रोटेशन ऑन करके आप उसे हॉरिजॉन्टल मोड पे रख लें, क्योंकि ऐसे पिक्चर्स बहुत छोटी दिखाई पड़ रही होगी आप लोगों को। धवल सीनियर एक बार आप लोगों को एक्सप्लेन कर देंगे करना कैसे है। ओके, मैं भी अपना यस, ओके, अभी विजिबल है? परफेक्ट है, बिल्कुल। ओके ओके, प्लीज आप सभी लोग जो भी मुझे सुन पा रहे हैं, वो आप अपना मोबाइल है वो हॉरिजॉन्टल, मतलब ऐसे। धवल ये फिर से वर्टिकल हो गया, एक बार आप फिर से ट्राई कीजिए। ओके 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 ओके, हाँ, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल रख दीजिए आप, ताकि आप भी अच्छे तरीके से स्क्रीन का बेटर व्यू मजा उठा पाए। ओके, अब ठीक है सर? ये ओके, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट है। मैं बस लोगों को ये समझाना चाहूंगा कि जैसे ये आपका फोन है, आप अपने फोन में सबसे पहला काम ये करते हैं कि स्क्रीन रोटेशन ऑन करें, है ना? अगर आप देखोगे यहाँ स्क्रीन रोटेशन है ना, ये स्क्रीन रोटेशन हमें ऑन करना है। एक बार स्क्रीन रोटेशन ऑन करने के बाद आप अपने फोन को इस तरह रखें, ठीक है? जब आप ऐसे रखोगे तो जो भी चीजें आप देख रहे हो वो आपको हॉरिजॉन्टली दिखाई पड़ेंगी, है ना? तो थोड़ा हमें हॉरिजॉन्टल मोड में रखना है, इस तरीके से रखना है ताकि अक्षर आपको बड़े बड़े दिखाई पड़े। थैंक यू, प्लीज कैरी ऑन। थैंक यू सर फॉर द सजेशन। ठीक है, तो हमारे बिजनेस की सबसे महत्व की जो 3 चीजें हैं वो है लोग, लोग और लोग। बिना लोगों के हमारा बिजनेस नहीं चल सकता। हमारे बिजनेस में सबसे ज्यादा जरूरी है लोग। क्यों? क्योंकि जहाँ से प्रोडक्ट खरीदी जाती है वो भी लोग होते हैं, और जहाँ पर सेल्स होती है वो भी लोग होते हैं। और ऑब्वियसली बात है, कई बार हमारे सर हमें कहते हैं कि हम किसी भी प्रोडक्ट को किसी जानवर को नहीं बेच सकते, हम किसी प्रोडक्ट को अगर बेच सकते हैं तो वो इंसान को ही बेच सकते हैं। तो हमारे बिजनेस की सबसे खास अगर नींव है तो वह है लोग। और अगर बिजनेस एंड प्लानिंग सेशन की बात करें, तो जब भी हम सेंटर्स में जाते हैं हम क्या करते हैं? हम अपलाइंस से सीखते हैं, हम इन्फ्लुएंसर से सीखते हैं, हम अपने प्रिय से, अपने एज से सीखते हैं। लेकिन अगर 2025 की खास बात यह है कि 2025 में हमारी एसोट ने एक नई दिशा दी है, एजीए सेशन। और जो एजीए सेशन पहले हम ऑफलाइन लेते थे, अभी वही एजीए सेशन आपको अपने रूम में बैठकर, और मैं अपने रूम में बैठकर आपको सिखा भी सकता हूँ और आप सीख भी सकते हो, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस एजीए सेशन को आप ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें सभी कम्युनिटी मेंबर्स को। अच्छा, आप लोगों ने इसी महीने में प्रोस्पेक्ट टू प्रोस्पर वाला सेशन अटेंड किया होगा, राइट? और अगर उस प्रोस्पेक्ट टू प्रोस्पर वाला सेशन को अगर मैं रिकैप करूं, तो उसमें सबसे जरूरी चीज थी वो थी 5 गोल्डन रूल्स। इस बिजनेस के सबसे जरूरी 5 गोल्डन रूल्स है, ठीक है, जो हमारे कोकॉमर्स बिजनेस को हम रन करने के लिए आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए हम रिकैप करते हैं कि वो 5 गोल्डन रूल्स क्या क्या है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ किस किस को वो 5 गोल्डन रूल्स पता है? किस किस को वो 5 गोल्डन रूल्स याद है? यस, नो, आई एम वेटिंग। अगर याद है तो आप यस लिख सकते हैं, अगर याद नहीं है तो आप नो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
या फिर जन्माष्टमी की मिठाई से थोड़ी सी आलस आ गई है आप लोगों में मेरी तरह, ठीक है, नहीं याद है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपको रिकेप करवा देता हूँ। 5 गोल्डन रूल्स है। सबसे पहली चीज कि अगर आप को-कॉमर्स बिजनेस में हो, अगर आप एसोट में ज्वाइन हो चुके हो, तो सबसे पहली चीज है टॉक टू एवरीवन। आप सभी लोगों से बातचीत करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं इससे बात नहीं करूंगा, ये तो बड़ी उम्र का है, ये तो छोटी उम्र का है, ये तो मतलब नहीं आएगा, ये तो आएगा। मतलब भेदभाव नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है? आपको सभी से बात करनी है, टॉक टू एवरीवन। हमारे बिजनेस के लिए हम कभी भी किसी पर्सन को जज नहीं कर सकते। क्या पता है जहां पर तलवार काम ना है वहां पे सुई काम आ जाए, और जहां पे सुई काम ना है वहां पे तलवार काम आ जाए। समझ आ रहा है? तो टॉक टू एवरीवन, सभी लोगों से बातचीत करें। काका, मामा, चाचा, पापा, मम्मी, दोस्त, रिश्तेदार, आप अड़ोसी-पड़ोसी, ठीक है? एंड अननोन से भी बात कर सकते हैं। तो आप टॉक टू एवरीवन, कनेक्ट विथ मोर पीपल, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कनेक्ट करें। अब देखो, बातचीत करना, खाली बात करना और कनेक्ट करना दोनों अलग-अलग बात है, ठीक है? मैं खाली आपसे बातचीत कर रहा हूँ, हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, हाउ आर यू? ये तो चीज़ चलो चलती रहेगी, वो तो आप अननोन को भी भेज सकते हो, वो कभी मना नहीं करेगा, ऐसे नहीं बोलेगा कॉलर पकड़ के, क्या भाई तूने मुझे गुड मॉर्निंग या फिर गुड नाइट क्यों भेजा? वो सामने रिप्लाई देगा, हाँ कौन भाई, कैसे हो, या फिर ऐसा कुछ, ठीक है? कनेक्ट करने का मतलब मैं भी आपके बारे में थोड़ी जानकारी रखता हूँ और आप भी मेरे बारे में थोड़ी सी जानकारी रखते हैं, उसको बोलते हैं कनेक्ट करना। समझ आ रहा है? तो एक दूसरे से कनेक्ट करना है और ऐसे ज्यादा से ज्यादा लोगों से आपको कनेक्ट होना है। डबल योर प्रोस्पेक्ट। डबल योर प्रोस्पेक्ट का मतलब है कि कई लोग होते हैं जो पूरे दिन में इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, पूरे दिन में एक ही पर्सन से बात करते हैं। हंसी आ रही है ना? ऐसा नहीं करना है आपको। 1 घंटे में 60 मिनट होती है और 1 मिनट का भी आप मान के चलो तो 1 मिनट में अगर आप एक पर्सन से 5 मिनट चिट-चैट कर रहे हो, तो सोचो 1 घंटे में 60 लोगों से बातचीत कर रहे हो और ऐसे पूरा आप महीने में नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। डेली 1 घंटा निकालो तो 6 तेरी 18, यानी कि आप महीने भर में 1800 लोगों से बात कर सकते हो। दैट्स कॉल्ड डबल योर प्रोस्पेक्ट। आप डेली अपने प्रोस्पेक्ट को डबल करते जा रहे हो, राइट? All problems will be solved by increased activity. आप अपने बिजनेस में जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्व करने के लिए आप अपने बिजनेस को लेकर जितनी भी एक्टिविटीज है ना, वो आप बढ़ा सकते हो और उसका नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि आपका आउटपुट है वो मेनी टाइम बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा। तो ये 5 गोल्डन रूल्स है। अगर चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अगर चाहो तो आप अपनी कॉपी में भी ये 5 गोल्डन रूल्स लिख सकते हो, क्योंकि ये रूल्स को अगर आपने दिमाग में रखा ना, तो आप 1 साल में अपने बिजनेस की पूरी गेम को चेंज कर सकते हो, राइट? द नेक्स्ट अगर बात करें तो ऑब्जेक्शन टू अपॉर्चुनिटी में आप लोगों ने सीखा था कि कैसे अपनी प्रोस्पेक्ट को ना से हाँ में बदला जाए, जिसकी 3 टेक्निक आपको सिखाई गई होगी, जिसमें सबसे पहला था मेल्टिंग द आइस। मेल्टिंग द आइस का मतलब है बर्फ को पिघलाना। आवाज कट हो रही है, जस्ट अ मिनट। अभी आवाज आ रही है क्लियर? रजनीश जी, क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है? बिल्कुल आ रही है, अभी बिल्कुल क्लियर आ रही है आवाज आपकी। ओके, तो अगर किसी भी पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आवाज कट रही है तो शायद उनके नेटवर्क इश्यू हो सकता है। ये जी जी, वो नहीं आया, वो नहीं हो रही। अब क्लियर आ रही है आवाज? यस, नो, आप रिव्यू कर सकते हो। ओके, ठीक है। देन ऑब्जेक्शन टू अपॉर्चुनिटी की क्लास में, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, अच्छा, वीडियो ऑफ करने के बाद क्लियर नहीं आ रही थी, ठीक है, चलो। मेल्टिंग द आइस। मेल्टिंग द आइस में क्या होता है कि बर्फ को पिघलने में टाइम लगता है। सेम इट इज प्रोस्पेक्ट की ना को हाँ में बदलने के लिए भी टाइम लगता है। अब किसी किसी पर्सन को क्या है
गरम तवे में तुरंत ही रोटी चाहिए। मेरे भाई तुरंत ही रोटी नहीं सेकी जाती। सिंपल है, अगर बर्फ है तो उसको पिघल के पानी बनने में भी टाइम लगेगा, और अगर पानी है ना तो 1 सेकंड में बर्फ नहीं बन जाएगा। मतलब प्रोस्पेक्ट, मैं कहना यहाँ पर ये चाहता हूँ कि प्रोस्पेक्ट की ना को हाँ में बदलने के लिए थोड़ा-सा आपको वक़्त लगेगा, टाइम माँगता है, राइट? दूसरा, फाइंड कोर मोटिवेशन। उसके अंदर की कोर मोटिवेशन फाइंड करो, क्या चाहता है वो? लग्जरियस लाइफ चाहता है, घर बनाना चाहता है, गाड़ी लेना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है, या फिर क्या वो, मतलब अपनी लाइफ में वो क्या वांट चाहता है? फ्री रहना चाहता है मेरी तरह, ठीक है ना? उसके अंदर का फाइंड कोर मोटिवेशन, उसके दिल की अंदर की आवाज़ है ना, वो आपको जाननी है, अंदर का मोटिवेशन। एंड लास्ट, थर्ड थिंग ये है, प्रेजेंट अपॉर्चुनिटी एज अ सॉल्यूशन। आपका एसोर्ट, आपकी ट्रेनिंग, आपके शब्द, उसके किस तरीके से सॉल्यूशन कर रहे हैं। हेलो, अभी क्लियर आवाज आ रही है? प्लीज जिन जिन को आवाज नहीं आ रही, एक बार अपना रिचार्ज देखें, या फिर आप किस लोकेशन में बैठे हो, क्योंकि बाकी सब लोगों को सही आ रही है। प्लीज आप लोग अपना, ओके धवल, आप एक बार आप कैमरा ऑफ करके प्रेजेंट कर सकते हो। कैमरा ऑफ करने में बैंडविड्थ कर लीजिएगा, सही है। ओके, अभी मेरी आवाज क्लियर आ रही है सभी को? क्लियर है। ओके, थैंक यू सो मच। देन नेक्स्ट, प्रेजेंट अपॉर्चुनिटी एज ए सॉल्यूशन, यानी कि आपका एसोर्ट, आपकी ट्रेनिंग, हमारा एसोर्ट, हमारी ट्रेनिंग किस तरीके से उसके जीवन में हेल्प कर सकते हैं, वो आपको वहां पर दर्शाना है। इसका मतलब होता है प्रेजेंट अपॉर्चुनिटी एज ए सॉल्यूशन, मतलब उसकी प्रॉब्लमों का किस तरीके से सॉल्यूशन हो सकता है हमारी ट्रेनिंग अटेंड करके, हमारे बिजनेस से जुड़ के, हमारे बिजनेस में आकर, वो आपको वहां पर दर्शाता है। तो ये 3 ऐसी टेक्निक है जिससे आप अपने प्रोस्पेक्ट की ना को हाँ में बदल सकते हो, राइट? तो यहाँ पर कौन कौन ऐसा कह रहा है कि अब से मैं इस 5 गोल्डन रूल्स का और 3 टेक्निक का इस्तेमाल करके अपनी ज्यादा से ज्यादा इनविटेशन क्लोज करूंगा, या फिर ज्यादा से ज्यादा अपनी ऑब्जेक्शन को हैंडल करूंगा? कौन कौन ऐसा कह रहा है? यस, नो, कौन कौन ऐसा करेंगे? लड़की। ओके ओके, यानी कि आप सभी लोग मुझे एकदम ध्यान से सुन रहे हैं, राइट? ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। हाउ टू इनवाइट प्रोस्पेक्ट इन योर बिजनेस। अब हम जानेंगे कि हम अपने बिजनेस में प्रोस्पेक्ट को इनवाइट कैसे करेंगे। अब तक आपने प्रोस्पेक्ट टू प्रोस्पर में सीखा होगा कि प्रोस्पेक्ट तक पहुंचा कैसे जाए, फिर ऑब्जेक्शन टू अपॉर्चुनिटी में आपने सीखा होगा कि प्रोस्पेक्ट की ना को हाँ में कैसे बदला जाए, एंड देन उसके बाद अर्निंग मॉडल में आपने सीखा होगा कि अपनी अपॉर्चुनिटी को प्रेजेंट कैसे किया जाए। और अब मैं जो खास टॉपिक लेने वाला हूँ, मेरा बेस्ट टॉपिक, जिसके थ्रू मैं एस बना और मैंने अपनी कम्युनिटी में 8 से ज्यादा एस बनाए हैं, ठीक है? तो अब मैं सिखाने वाला हूँ कि प्रोस्पेक्ट को इनवाइट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि इनविटेशन इज अ स्किल। ये कोई ऐसा जादू मंत्र नहीं है कि मैंने यहाँ पर छड़ी घुमाई और आप लोग सीधा मेवन से इन्फ्लुएंसर, इन्फ्लुएंसर से प्रियेस, प्रियेस से एस और एस से डायरेक्ट एबीओ बन जाओ। और अगर ऐसा होता तो मैं आपके सामने अभी वेटरन एबीओ बन के बैठा होता, राइट? ये कोई जादू मंत्र नहीं है, ये एक ऐसी स्किल है जिसको आप सीख सकते हो एंड इम्प्रूव कर सकते हो। जैसे अगर स्किल्स की बात करें तो आप हमेशा, मैं क्रिकेट का एग्जांपल देता हूँ। क्रिकेट में जब भी कवर ड्राइव नाम आता है तो विराट कोहली का नाम लिया जाता है। पकड़ लो। हेलीकॉप्टर शॉट आता है तो धोनी का नाम लिया जाता है, एंड पुल शॉट की बात करें तो रोहित शर्मा का नाम लिया जाता है। क्यों? ये उनकी बैटिंग स्किल है। वैसे ही आपके बिजनेस में सबसे ज्यादा जरूरी अगर कोई स्किल है ना, तो वो इनविटेशन की स्किल है। और अगर आप इस इनविटेशन की स्किल्स को सीख गए ना, तो चाहे कोई मैटर नहीं करता कि ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, आपको ये चीज करने में बहुत मजा आएगा। और ताजुब की बात है, मैंने इसको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से किया हुआ है।
इनविटेशन में जितना मजा आता है उतना किसी और चीज में मजा नहीं आता, जिसको मैं आगे थोड़ा आपको डिस्क्राइबली बताऊंगा। ठीक है। अब इनविटेशन करना जरूरी क्यों है? तो इनविटेशन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि सबसे पहली चीज तो हम ज्यादा से ज्यादा अपना सेल्स जनरेट कर सके, अपनी टीम को ग्रो कर सके, अपने नंबर ऑफ साइनअप्स बढ़वा सके, अपने बिजनेस को बढ़ा सके। एंड जिस चीज के लिए मैं और आप सारे लोग हम काम करते हैं, इनकम, हम अपनी इनकम को ज्यादा से ज्यादा मैनी टाइम्स, यानी कि बहुत ज्यादा बार बहुत बड़ी कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं, राइट। आज सभी लोगों को जब भी पूछा जाता है कि कौन कौन एस बनना चाहता है, तो सब लोग हाथ खड़ा करते हैं, सर मैं बनना चाहता हूँ, राइट। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि एस बनने के बाद मुझे काफी सारी इनकम्स में बहुत अच्छा फायदा मिलेगा, राइट। तो इनविटेशन इसलिए तो की जाती है ताकि हम अपना सेल्स बढ़ा सके, बिजनेस बढ़ा सके, टीम बढ़ा सके, ताकि हमारी इनकम्स भी बढ़े, और इनकम्स बढ़ेगी तो हमारी लाइफ स्टाइल 10x होगी, यानी कि 10 गुना आगे बढ़ेगी, राइट। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अभी आप में से जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, वो कौन कौन सी लोकेशन से बिलोंग करते हैं? ये भारत का नक्शा दिखाई दे रहा होगा आपको, राइट। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं वो कौन कौन सी लोकेशन से हैं, बताएगा मुझे। महाराष्ट्र, वेरी गुड। एनी अनदर लोकेशन? हेलो। लगता है पब्लिक सो गई है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। आप में से जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं वो मुझे कौन कौन सी लोकेशन से सुन रहे हैं? ओके ओके ओके। अहमदाबाद, गुजरात, झांसी। अहमदाबाद और गुजरात अलग अलग है, दोनों एक ही है भाई। ठीक है, आप गुजरात लिख सकते हैं। झांसी, वेरी गुड। और कोई? कड़ी कलोल, वो भी गुजरात में ही आया। महाराष्ट्र, झांसी, गुजरात। ओके ओके ओके, ठीक है। अब मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे है, ध्यान से सुनना। जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, आप में से कौन कौन ऐसे पर्सन है वो अपने बिजनेस को खाली अपने ही स्टेट तक सीमित रखना चाहते हैं? और अगर इसका क्रॉस क्वेश्चन करूं, कौन कौन अपने बिजनेस को 6-7 स्टेट्स में ले जाना चाहता है? हेलो, कौन कौन अपने बिजनेस को 6-7 स्टेट्स में ले जाना चाहता है? तो देखो यहाँ पर आप दिखाई दे रहा होगा आपको इंडिया का मैप। थोड़ा मैं अगर जूम करूं तो ऊपर जम्मू कश्मीर से लेकर नीचे कन्याकुमारी है, और यहाँ गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश, राइट। यहाँ तक आप इंडिया में मतलब जितने भी आधार कार्ड अवेलेबल हैं वहां तक आप अपने बिजनेस को फैला सकते हो, राइट। आप ऑल ओवर इंडिया में अपना बिजनेस फैला सकते हो। भाई मेरा सपना तो है इन फ्यूचर, आज मेरी टीम 5-6 लोकेशन में काम करती है, इन फ्यूचर मेरी टीम है वो 5-6 स्टेट्स में काम करे, और शायद आप लोगों का भी सपना होगा। और वो कब पूरा होगा? जब आप इन अलग अलग स्टेट से अपनी इनविटेशन, ओके वेरी गुड, पूरे इंडिया में आप लोग अपनी इनविटेशन इन पूरे भारत में से अगर बुलाओगे, जैसे मान लो एक राजस्थान से, एक मध्य प्रदेश, एक महाराष्ट्र, एक गुजरात, एक झांसी, एक उत्तराखंड, एक उत्तर प्रदेश, एक उड़ीसा, मतलब इस तरीके से आप अपने 5 डायरेक्ट पार्टनर बना सकते हो। 5 क्या, मैं तो बोलता हूँ 10 तक पहुंच सकते हो, राइट। अब जानते हैं व्हाट इज इनविटेशन। पहले जाना था हमने व्हाई इनविटेशन, इनविटेशन करना जरूरी क्यों है। अब हम जानेंगे इनविटेशन है क्या। तो अगर सीधे साधे सिंपल शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो इनविटेशन है वो आपके पोटेंशियल कस्टमर तक पहुंचने की कला है, जिससे आपका बिजनेस है वो ज्यादा से ज्यादा जनरेट हो सके। अगेन आई रिपीट, आपके पोटेंशियल कस्टमर तक पहुंचने की कला है जिससे आपका अच्छा खासा बिजनेस एंड सेल्स जनरेट हो, उसको कहते हैं इनविटेशन, राइट।
यानी कि जैसे ही आप लोग मुझे सुन पा रहे हो, आपके जैसे ही पोटेंशियल कस्टमर्स काफी घरों में राह देख रहे हैं कि कब मुझे धवल बुलाए, कब मुझे राणा जी बुलाए, कब मुझे कोई और पर्सन बुलाए, ठीक है। और इस तरीके से आप अपनी इनविटेशन से अपने बिजनेस एंड सेल्स को ज्यादा से ज्यादा गेन कर सकते हो, राइट। अ वेज ऑफ इनविटेशन, पहले हमने जाना इनविटेशन जरूरी क्यों है, फिर हमने जाना इनविटेशन होता क्या है, अब हम जानेंगे इनविटेशन के रास्ते क्या है। तो यहाँ पर स्क्रीन में सभी को दिखाई दे रहा होगा, सबसे पहले है डिजिटल इन्फ्लुएंसिंग, देन सेकंड है डायरेक्ट अप्रोच, है आप इन 4 वेज ऐसे हैं जिससे आप अपनी इनविटेशन कर सकते हो। ओके, सॉरी। सबसे पहली चीज है डिजिटल इन्फ्लुएंसिंग। तो सबसे पहली चीज, आप अपने सोशल मीडिया को उसमें अपना चेंज शो करके उसमें से आप अपनी इनविटेशन बुला सकते हो। लेट मी एक्सप्लेन किस तरीके से, कि अपना इंस्टाग्राम है, अपना फेसबुक है, अपना व्हाट्सएप है, उसको ना सिर्फ खाली टाइम पास के लिए यूज करो, उसको आप अच्छे तरीके से अपने बिजनेस पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हो। जैसे आपने देखा होगा कोई आइसक्रीम वाला है, या फिर आपने देखा होगा कोई भी मान लो मिठाई वाला है, उसकी आप व्हाट्सएप आईडी में जाओगे तो उसने अपनी दुकान का फोटो रखा होगा, दुकान के फोटोज में नीचे लिखा होगा मंडे टू सैटरडे सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक। मतलब ये क्या है कि ये दुकान आप उनकी ओपन है और आप कभी भी आ सकते हो। अब उसको कोई भी देखेगा ना, वहां पर से ही मिठाई लेने जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने व्हाट्सएप में भी अपनी एडवर्टाइजमेंट करी हुई है, व्हाट्सएप में भी, अपने सोशल मीडिया में भी अपने बिजनेस को रखा गया है, डिजिटल इन्फ्लुएंसिंग, अपने बिजनेस को इन्फ्लुएंस किया है उसने। फेसबुक में कई पेजेस आप देखते हो, इंस्टाग्राम में कई पेजेस आप देखते हो कि भाई आपको 1 घंटा घर पे बैठे-बैठे अगर 1000 रुपया भी अगर कमाना है तो आप पर्सनल मुझे कांटेक्ट करें। इस तरीके से आप अपनी इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप तीनों में अच्छे तरीके से आप अपना चेंज शो कर सकते हो कि इस बिजनेस में आने के बाद आप में क्या चेंज आया। तो सबसे पहला आप अपना बायो बदलो। जी हाँ, बायो में काफी सारे लोगों ने काफी सारी चीजें लिखी होती है। जैसे मैं काफी सारे लोगों का बायो देखता हूँ, उसमें लिखा होता है ब्रांडेड कमीना, माँ का लाडला, माताजी ना भगत, राइट, शिव भक्त, ऐसी चीजें नहीं लिखनी है। हाँ, माना मैं कोई धर्म विरोधी या फिर मैं अपने समाज को या फिर किसी चीज को कुछ कह नहीं रहा, राइट। बट वहां पर कह रहा हूं कि आपका बिजनेस है और आप अगर अपनी बायो को ही अच्छा नहीं रखोगे तो वहां पर आके लोग देखेंगे क्या, क्या भक्त हो या बिजनेसमैन हो। और आपको करनी है इनविटेशन, तो आपको भक्त नहीं दिखाना है, आपको इनविटेशन दिखाना है। आप अभी भी मेरी बायो में जाके चेक कर सकते हो, मेरी आईडी है द स्नाइपर। जी हाँ, आप मेरी बायो में जाके चेक कर सकते हो, उसमें धवल एंड नकुम लिखोगे तो मेरी बायो में आएगा, मैं जहाँ पे काम करता हूँ वो लोकेशन, मैं क्या काम करता हूँ, और एक अच्छी सी लाइन लिखी हुई है, जिस लाइन को देख के ही, जिस लाइन को सुनते ही आपको कुछ लाइफ में करने का वो अंदर से साहस आएगा। इवन आप मेरी सोशल मीडिया इंस्टाग्राम में जाओगे तो मैं जहाँ पे घूमने गया हूँ, मुझे रिवॉर्ड मिले, मुझे रिकॉग्निशन मिले हैं, ये सारी ही चीज मैंने अपलोड करी है। एंड मैं पहले जैसा था उससे लेकर अपना चेंज शो किया है। और ताजुब की बात आप मानोगे नहीं, शुरुआत के, हाँ, यस, अपने बायो को बदलो, चेंज करो, न्यू बायो रखो। आप अपने शुरुआत बायो चेंज करोगे ना, मैंने अपना जब बायो चेंज किया था तो शुरुआत के मेरे 10 प्रोस्पेक्ट है ना, वो यूं के यूं मेरी बायो देख के ही यहाँ पर आ गए थे, जिसमें से 2 आज एस हैं। हेलो, अगेन आई रिपीट, मेरा इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक का चेंज देखकर 10 में 10 लोग यहाँ पर ट्रेनिंग लगाने आए थे शॉर्ट में, जिसमें से 2 लोग आज एस हैं।
तो जैसे तैसे एज नहीं, उनके पास बढ़िया स्पोर्ट्स बाइक है, अच्छी इनकम है, अच्छा खासा टीम है, उनके डाउन में एस आते हैं, सेंटर संभालते हैं, अभी नए नए नहीं बने, वो सबसे पुराने हैं मेरे एस। समझ आ रहा है? तो जब भी आप अपनी डिजिटल इन्फ्लुएंसिंग को बढ़ाओगे ना, ऑटोमेटिक आपके प्रोस्पेक्ट आपकी तरफ खींचे चले आएंगे, जैसे लोहा चुंबक को खींचता है या फिर चुंबक लोहे को खींचता है, राइट? बी केयरफुल अबाउट व्हाट वी आर पोस्टिंग। आप पोस्ट क्या कर रहे हो वो भी देखो। अब काफी सारे लोग हैं वो डेली लव की या फिर वो नशे काटने वाली या फिर डेली भगवान की कोई भी चीज। अब मैं मना नहीं कर रहा कि पोस्ट करो, बट मेरे भाई अगर आप बिजनेस में हो तो बिजनेस की चीजें ज्यादा पोस्ट करो। भाई मैं भी इंडिया से हूँ, मैं भी भगवान में मानता हूँ, मंदिर जाता हूँ, ठीक है, सारी चीजें, बट अगर आप अच्छी खासी चीजें पोस्ट करोगे ना बिजनेस को लेकर तो आपका बिजनेस और बढ़ेगा। और हाउ टू मेंटेन अ डेज ऑफ पोस्टिंग, यानी कि आप अपने जो पोस्टिंग की डेज है ना उसको मेंटेन करो। हर 2 दिन में, हर 3 दिन में, या फिर हफ्ते में 2 बार। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 6 महीने पहले इंस्टाग्राम ओपन किया था और अभी इंस्टाग्राम ओपन कर रहे हो और बाद में उम्मीद कर रहे हो कि मेरी इनविटेशन खींची चली आएगी। नहीं आएगी। आपको डिजिटली एक्टिव रहना पड़ेगा, ठीक है? तो सबसे पहला वेज था डिजिटल इन्फ्लुएंसिंग। दूसरा वेज है अप्रोच। आप किसी एक्सक्यूज के साथ बातचीत स्टार्ट कर सकते हो। अब एक्सक्यूज में क्या कर सकते हो आप? जब भी आप किसी पर्सन से बात करो तो कोई भी अपनी पास्ट लाइफ या फिर गुड ओल्ड मेमोरीज हो या फिर कोई ऐसा मोमेंट हो, जैसे शादी वगैरह हो गया, या फिर मैं अपने दोस्तों को जब भी मिलता हूँ तो फिर हमने मजाक मस्ती करी होती है, हमने किसी की अगर मान लो चुगली वगैरह करी है, या फिर हम किसी को वो शैतानी करते थे, तो ये सारी चीज याद दिलाता था, उस एक्सक्यूज के साथ बातचीत स्टार्ट करता था। आज तक का रिकॉर्ड है, मेरे दोस्त मेरे से कभी कंटाल नहीं जाते। वो क्यों? क्योंकि आप बातचीत करने में एकदम बढ़िया होने चाहिए, और बातचीत करना स्टार्ट तब होगा जब सबसे पहले आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एक्सक्यूज होगा बातचीत करने का। अब यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास घड़ी है फिर भी आप उससे पूछ रहे हो भाई टाइम दिखाना। वो एक्सक्यूज है, वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, एकदम रियल होना चाहिए, उसको रियल लगना चाहिए, राइट? आप स्कूल का कोई भी टूर याद दिला सकते हो, आप अपने भाई से जब भी त्योहार याद दिला सकते हो, जैसे अभी जन्माष्टमी गई थी तो आपने पिछली जन्माष्टमी में कुछ किया होगा तो वो चीज, अभी गणेश चतुर्थी आ रही है तो उसके मोमेंट याद दिला सकते हो। कोई भी ऐसी चीज एक्सक्यूज, या फिर देखो अगर एक बढ़िया सा एक्सक्यूज दूं ना, शुरुआत के एक एक 25 से लेकर 31 दिसंबर 25 तक इंडिया वालों के मैच चल ही रहे होंगे, आप मैच की बात कर सकते हो, और लड़कियां हैं वो सीरियल्स की बात कर सकते हो। ये सबसे स्ट्रॉन्ग एक्सक्यूज है मेरे सामने, मैच एंड सीरियल्स। इसकी बातें कभी भी इंडिया में खत्म होती ही नहीं, राइट? तो आप इस एक्सक्यूज का इस्तेमाल करके अप्रोच कर सकते हो। देन थर्ड थिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कोई यूज नहीं करता, और अभी रिसेंटली लास्ट में मेरे डायरेक्ट में एक नई इनविटेशन है, वो आई भी, उसने ट्रेनिंग भी लगाई और ज्वाइन भी हुई, वो इसी के थ्रू आई थी, वो है रेफरेंस, जो कि 90% लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, आपको इस्तेमाल करना चाहिए। देखो आपने जय हो मूवी देखी होगी, उसमें एक लाइन आती है कि आप अगर किसी की हेल्प कर रहे हो ना तो आगे आप और 3 लोगों की हेल्प करो। तो यहाँ पर मैं एक लाइन रिपीट करना चाहूंगा कि अगर आपको किसी ने रेफर किया है ना, आप अगले अगले 3 लोगों को रेफर जरूर करो। वो आगे और 3 को करेंगे, फिर 9 होंगे, फिर वो आगे और 3 को करेंगे, 27 होंगे, और 27 से पता नहीं 27 कब होंगे, आपको भी पता नहीं चलेगा। तो ये 90% पर्सन है वो रेफरेंस नहीं करते, हालांकि उनको करना चाहिए। अब मैं तो आज आप लोगों से वादा चाहता हूं
ये वादा ये चाहता हूं कि आप मेरे सेशन को खत्म होते ही, हेलो, प्लीज चैट बॉक्स में ऐसी बातें टाइप ना करें जो काम की ना हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं अगेन कंटिन्यू करता हूँ। मैं आप सभी लोगों से एक वादा चाहता हूँ, कर रहे हो पक्का? मेरे सेशन के एंड होते ही आप 10 लोगों से बातचीत करोगे और उनसे पूछोगे कि क्या आपके कॉन्टेक्ट में कोई ऐसे पर्सन है जो फुल टाइम या पार्ट टाइम अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हैं, तो आप मुझे सजेस्ट करें। खाली इतनी ही लाइन बोलनी है आपको। मैं गारंटी देता हूं 10 में से 7 लोग आने के लिए रेडी हो जाएंगे। तीन लोग हैं उसमें से क्लोज हो जाएंगे और एक पर्सन आपका सक्सेसफुली डायरेक्ट बिजनेस पार्टनर बनेगा ही बनेगा। देखना, यानी कि 10 में से एक तो गारंटीड आपका मेवन होगा ही होगा। बट कब? जब आप ट्राई करोगे तब, राइट? तो रेफरेंस का इस्तेमाल करो, ठीक है? और वैसे भी अभी जन्माष्टमी गई होगी तो आप सारे लोगों ने हैप्पी जन्माष्टमी या फिर ऐसा कुछ बोला होगा, ठीक है? आगे और भी आने वाला है त्योहार, तो उसके बारे में 15वीं अगस्त में आपने हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बोला होगा। तो इसको लेकर आप ज्यादा वो बातचीत कर सकते हो, आप इसके ऊपर जोर डाल के। एंड उसके बाद फोर्थ थिंग आता है चिट चैट। और ये मेरी सबसे खास, ये मेरी सबसे क्या बोलते हैं, दिल को छूने वाली चीज है, 5 मिनट चिट चैट, जिसको मैं बोलूंगा ब्रह्मास्त्र। जी हाँ, जिस पर्सन को ये 5 मिनट चिट चैट करना आ गया ना, वो कभी ऐसे रोता हुआ नहीं मिलेगा अपने अपलाइन के पास कि सीनियर जी मेरी गुड बिजनेस, मेरी इनविटेशन नहीं आ रही। वो अपने अपलाइन को बोलेगा, सीनियर मेरी तो आ रही है, आपकी आ रही है? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब ये चिट चैट किस तरीके से होती है वो मैं आपको बाय प्रैक्टिकल विथ रोल प्ले यहाँ पर दिखाऊंगा। और सबसे पहले तो यहाँ पर मैं अपना इसके रिगार्डिंग एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, ठीक है? ये प्रैक्टिकल है। और देखो, मेरे अपलाइन ने 3 महीने तक लगातार मेरा फॉलोअप लिया था, इनविटेशन करी थी अच्छे तरीके से, जिसका मैं नतीजा आज हूं कि मेरी आज कम्युनिटी 14,000 से ऊपर की है। क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? जी हाँ, ये बात है जून 2019 की। जून में मैं क्या था, महसाणा में मारुति सुजुकी बेचराजी में काम किया करता था। और वहां पर मुझे काम पसंद नहीं था, तो मैंने वो काम 1 महीना करके छोड़ दिया था। और जब मैंने वो काम छोड़ दिया था तो मैं ना अपने एयरफोर्स की और बाकी सारी गवर्नमेंट प्रिपरेशन में लग गया था। और साथ साथ में वो साइड में वो प्राइवेट कंपनियों में भी ट्राई करता रहता था। भाई मैं इंजीनियर था, घर पे बैठना मेरे लिए वो पाप के बराबर था। तो हुआ यूं कि मैंने ना नौकरी ढूंढना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे ही गोपाल जी से मेरी बातचीत हुई। गोपाल जी मुझे ना अपने बढ़िया बढ़िया फोटो खींच के भेजा करते थे। उन्होंने मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो किया, मैंने उनकी इंस्टाग्राम आईडी फॉलो करी। अब हुआ यूं, अगस्त का ही महीना था, जून जुलाई और अगस्त कंटिन्यू 2 महीना बात चली। अब कंटिन्यू बात करने के बाद मैं सोच रहा था कि ये गोपाल मेरे से क्यों बात कर रहे हैं। फिर मैंने कहा चलो कोई ना यार, दोस्त है तो वो क्या पता फ्री होगा तो मेरे से बातचीत कर रहा होगा। फिर एक दिन उसने अपनी इनकम पोस्ट करी और इनकम थी 35,000 के ऊपर। जी हाँ, 35 से 38,000 उनकी इनकम थी। मैं सोच रहा था कि मैं इंजीनियर पढ़ा लिखा और ये 10वीं पास 35,000 कैसे कमा रहा है। अब जब मैंने ये सोचा तो मैंने गोपाल को मैसेज किया, मैंने कहा गोपाल क्या करता है भाई तू, के बाद में बात करता हूँ। मैंने कहा ठीक है। और शाम को जब कॉल आया, बातचीत हुई, तो अगस्त में हम लोगों ने बातचीत करी। इसी महीने में उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऑनलाइन की कंपनी है, ये है वो है, ठीक है, सेल्स का काम रहेगा तेरा और तू आराम से वर्क अकॉर्डिंग 18-20 हजार अच्छी जितने तो तू तैयारी कर ही करना, लेगा। रूम पे जाकर ठीक है, तो पीडीएफ सेंड मैं कर तो खुश देना। हो गया। उसमें आपको पूरा चार्ट बनाना है, उसमें तो आपको इस अपने तरीके प्रेजेंट से पास्ट फ्यूचर लिखना है, गोपाल जी ने ठीक है? मेरे साथ उसमें 5 होगा मिनट 3 वाइज चेक करी, शेयरिंग, उसमें आपने पास्ट में क्या राइट? क्या अब प्रॉब्लम मैं फेस मेरी किया बात लिखनी है, बताता हूँ, जो भी आपने मैंने प्रॉब्लम अपने देखी है वो डाउनलाइनों भी के साथ आपके किस साथ हुआ तरीके है, से सब कुछ करी। लिखना है।
मैंने ये बिजनेस ज्वाइन किया, मैंने अपने फ्यूचर में देखो जॉब करना मेरे चाहते कपड़े हैं फिटिंग वो लिखना है, ठीक है, फिर हम आ रहे हैं। अभी होना बाकी था, तो मैंने अपने क्रॉस लाइन के कपड़े बढ़िया से एकदम सिलवाए हुए कपड़े थे, क्रॉस लाइन को बोला 2 जोड़ी मुझे पहनने दो, 1 महीने बाद मैं आपको नहीं, दे दूंगा। अब मैं मुझे याद है हम डेली जाते नई काम नई कर। जोड़ी पहनकर मैं बढ़िया सी एक फोटो डाल रहा हूँ। यहाँ से दर्शन, राणा जी, कौशिक, जगदीश, सारे मेरे दोस्तों ने मुझे मैसेज करना स्टार्ट कर दिया, कहाँ पर हो, क्या कर रहे हो, क्या चीज है, ये वो फलाना ढिमकाना, काफी सारी चीजें बातचीत करी। तो मैंने उसको बोला, अच्छा तुम कहाँ पे हो? मतलब देखो 5 मिनट चिट चैट सिंपल सी है, उसमें ताजा जानकारी जाननी होती है। ताजा जानकारी से मेरा मतलब ये है कि वो अभी कहाँ पर है, क्या कर रहा है, उसकी मतलब जॉब लगी है कि नहीं लगी है, घर पे बैठा है, फ्री है, या फिर अगर जॉब कर रहा है तो कितनी सैलरी है, कहाँ पर जॉब कर रहा है, क्या काम है। ठीक है, ये सारी चीजें जानो। क्या पता कोई सैलरी की वजह से वहां पे आ जाए कि भाई उसको उसकी सैलरी पसंद नहीं थी, लेकिन एसोट में आने के बाद वो बहुत ओपनली बहुत अच्छे खासे पैसे कमा सकता है, ये देख के आ जाए। क्या पता कोई 9 to 5 जॉब के ट्रैप से बचना चाहता हो। तो इस तरीके से आप नेम, प्लेस, वर्क, अचीवमेंट, फैमिली बैकग्राउंड और ये सारी चीज जानकर, हाँ वो किस स्वभाव का है, गुस्सैल है, शांत है, उसको क्या पसंद है, मतलब जैसे मेरे को खाना पसंद है, क्रिकेट पसंद है, फाइटिंग पसंद है, ये सारी चीजें पसंद है, तो मतलब उसकी पसंद की चीज आप जानो ना। इसी को तो बोलते हैं वो दूसरा रूल, कनेक्ट विथ पीपल। पहले आप कनेक्ट करो, राइट। तो इस तरीके से आप इस ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करके 5 मिनट चिट चैट को बढ़िया बना सकते हो। और चिट चैट के बाद मैं गारंटी देता हूं पहला सवाल ही यही आएगा कि तू कहां पर है और क्या कर रहा है। और आप सभी लोगों को पता है, अगर आप नए हो और पुराने हो, कि अगर कोई पर्सन हमसे पूछता है कि तू कहां पर है और क्या कर रहा है, वहां से हमारी इनविटेशन कॉल स्टार्ट हो जाती है, राइट। और अब उसके आगे क्या करना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। उसके लिए सबसे पहले आपका जानना जरूरी है हाउ टू अप्रोच, कि अप्रोचिंग किस तरीके से होती है, अप्रोच किस तरीके बिल्कुल। से किया जाता है, अभी और उस लगे रहे आप। अप्रोच कैसे किया जाता है उसके लिए हमें ये टूल सीखना पड़ेगा, जिस टूल का नाम है 5C। व्हाट इज 5 C's ऑफ रूम इनविटेशन? में जाओगे 2000 तबीयत खराब हो। तो की रूल फॉर इनविटेशन, सबसे पहले मैं आपको ये सिखाने से पहले फिर से बता देता हूँ, अगेन आई रिपीट, अगर आप मुझे ध्यान से सुन रहे हैं बैठ तो जाओ। नेवर जज योर प्रोस्पेक्ट। आप अपने प्रोस्पेक्ट को जज ना करो। सर जी वो 18 से लेकर 50 क्या, मैं तो बोलता हूँ 55 की उम्र का भी हो सकता है आपका प्रोस्पेक्ट। जज नहीं करना है आपको। क्या पता कब कौन सा प्रोस्पेक्ट आपकी टीम में ज्वाइन हो जाए और आपको एस बना दे। क्या पता कब कोई प्रोस्पेक्ट आपकी टीम में ज्वाइन हो जाए और आपको प्री एस बना दे। क्या पता कब कोई प्रोस्पेक्ट आपकी टीम में ज्वाइन हो जाए और आपको इन्फ्लुएंसर बना दे। तो कभी भी जज नहीं करना। देखो मैं 3-4 जगह पर ऐसे गया हूँ, मतलब जहाँ पर वो सीख दी जाती है, ऐसे बिजनेस सेमिनार देखे, यहाँ पर एयरशॉट में आया तो बहुत अच्छा लगा मुझे। यहाँ की सबसे बड़ी चीज मुझे यही अच्छी लगी थी कि यहाँ पर कोई किसी को जज नहीं करता। और मैं मतलब बाहर की लाइफ में जिस कमियों की वजह से हंसते थे ना मेरे ऊपर, एसोट में उसी कमियों को लेकर मुझे चीयर किया जाता था। तो देखो मुझे जज नहीं किया गया तो मैं दूसरों को क्यों जज करूं। और कहा जाता है कि भगवान ने सभी को अलग अलग बनाया है। यहाँ पर जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं ना, सभी की अलग अलग स्पेशलिटी है। और अगर आपके अपलाइन ने आपको जज कर लिया होता तो शायद आप यहाँ पर ना बैठे होते, राइट। तो कभी भी जज नहीं करना, राइट। इसको लिख लो आप गोल्डन कैपिटल अक्षर में, कि मैं अपने प्रोस्पेक्टो को जज नहीं करूंगा। यस, वेरी गुड। हाँ, चैट बॉक्स चलते रहना चाहिए आप लोगों का। अब की रूल फॉर द इनविटेशन, एक्सपेक्टेशन भी जानना जरूरी है और रियलिटी भी जानना जरूरी है। भाई कुछ लोग जैसे मैं शुरुआत में था वैसे होते हैं। मैं शुरुआत में था 10 लोग आएंगे और 10 ज्वाइन करेंगे। बट ऐसा कभी भी नहीं होता। हाँ, 100 में से एक हो जाता है ऐसा। मैंने
मतलब मैं जिसको देख के ज्वाइन हुआ था ना, उस पर्सन ने अपनी पहली 10 इनविटेशन बुलाई थी और 10 के 10 को मेवन करवाया था, बोलो। और उसी से मैंने हैंडलिंग सीखा, तो मैं खुद 10 में से 8 क्लोजिंग तो करवा ही लेता था मेवन की। बट यहाँ पर हर बार ऐसा नहीं होता, वो हर बार वो तीर है वो आंख पे नहीं लगता, हर बार वो हम अर्जुन नहीं है कि निशाना भाई बीचों बीच लगे। तो हम ऐसा चाहते हैं कि 7 में से 7 प्रोस्पेक्ट ज्वाइन हो जाए, क्लोज हो जाए, बट रियलिटी को जानना जरूरी है। यहाँ पर लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। और लॉ ऑफ एवरेज क्या है कि जब आप 10 लोगों को अप्रोच करते हो, उसमें से 8 लोगों से आपकी बातचीत होती है, मतलब 2 लोग तो आपको इग्नोर करेंगे ही करेंगे, 2 लोग आपको मैसेज सामने रिप्लाई भी नहीं करेंगे, जो या शायद वो बिजी हो सकते हैं, या तो वो आपको रिप्लाई करना नहीं चाहते, वो 2 में से कोई भी एक बात हो सकती है। 8 लोगों से आपकी बातचीत होगी। अब 8 से कन्वर्जेशन होगा, तो जरूरी नहीं है कि सारे के सारे लोग आपकी बातों से सहमत होंगे। 6 लोग इंटरेस्ट दिखा सकते हैं, राइट। अब 6 लोग इंटरेस्टेड होते हैं, तो उसमें से 4 लोग ऐसे हैं जो प्लान देखने आते हैं। मतलब 4 लोग आपकी बात को पूरा ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं और आने के लिए एग्री करते हैं। और उसमें से 2 लोग ऐसे होते हैं ना, वो आपके प्लान को समझते हैं, यानी कि आपकी ट्रेनिंग को, आपके वो सिस्टम्स को, आपको खुद को। 2 ऐसे लोग होते हैं जो आपको समझते हैं, और उसमें से एक ऐसा पर्सन होता है जो आपके साथ हमेशा क्लोज होकर रहता है, और वो आगे आपका एस बनता है, राइट। तो इस लॉ ऑफ एवरेज को आपको खुद को समझना पड़ेगा। हाँ, हमेशा ये नहीं करना, अपने अपलाइन के पास जाके बैठना नहीं है, या फिर अपने क्रॉस लाइन या फिर किसी भी सीनियर के पास जाके बैठना नहीं है। हाय रे, मेरी तो इनविटेशन नहीं आ रही, हाय मैं तो लूट गया, मैं तो बर्बाद हो गया यार, मेरे से तो बिजनेस हो ही नहीं रहा, मैं तो गरीब बन गया, ये वही वाले बहाने हैं। और मेरे अपलाइंस में एक सीनियर है, वो बहुत अच्छी लाइन कहते हैं कि इंसान लाइफ में 2 ही चीजें बनाता है, या तो बहाना या तो पैसा। आप क्या बनाना चाहते हो? मैं तो पैसा बनाना चाहता हूँ, बहाना नहीं, राइट। तो इस लॉ ऑफ एवरेज को समझो। यस, वेरी गुड। आप भी पैसा बनाना चाहते हो, राइट। तो आपको लॉ ऑफ एवरेज को समझना पड़ेगा कि 10 में से 1 सेल्स क्लोज होती है, ठीक है। तो अगर आपको 2-3 रिजेक्शन भी आए, तो रोना नहीं है आपको, ठीक है। सर पे हाथ रख के बैठ नहीं जाना कि नहीं हो रहा मेरे से, नहीं कर पाऊंगा, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, ये नहीं करना है, राइट। ठीक है, आगे चलते हैं। की रूल फॉर इनविटेशन। भाई, ये लाइन अब आप ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। मैं आपको मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट चीज अगर बताऊं, नॉन इनविटेशन करो, क्योंकि आज भी मेरी अगर इनविटेशन आती है ना, तो वो नॉन के थ्रू ही आती है। और अभी लास्ट मेरी जो इनविटेशन ज्वाइन हुई ना, वो मेरे नॉन के नॉन है। जी हाँ, मैं जिस जगह पे रहता हूँ, वहां से 2 किलोमीटर दूर से ही एक गर्ल्स ने ज्वाइनिंग करी है मेरे डायरेक्ट में। और 5 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि मेरे डायरेक्ट में गर्ल्स ज्वाइन हुई। मैंने अपना रिकॉर्ड ब्रेक किया, देखो। है ना ताजुब की बात। तो यहाँ पर मैं कहना ये चाहता हूँ कि आप अपने नॉन लोगों पे बिलीव करो, अननोन में मत जाओ। देखो, नॉन और अननोन में क्या फर्क होता है, मैं आपको बता देता हूँ। नॉन डायरेक्टली आप अप्रोच कर सकते हो। अननोन में क्या होता है, अननोन को पहले नॉन बनाना पड़ता है, उसके बाद आप बुला सकते हो, ठीक है। तो अपना 100% नॉन नेटवर्क यूज करें। कहीं ऐसा ना हो कि आपके नॉन को कोई और बुला ले, बाद में आपसे पहले नॉन भी मना करते हैं। हाँ जी, मना करते हैं। मैंने अभी पीछे बताया लॉ ऑफ एवरेज, 10 में से 1 सेल्स क्लोज होती है, सर जी। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? यस, नो, ओके। मैंने अभी अभी जस्ट 5 मिनट पहले बताया
कि लॉ ऑफ एवरेज को समझो, नॉन मना करते हैं। अगर नॉन मना करते हैं तो आप अपनी ट्राई चालू क्यों नहीं रखते हो? यस, आपको अपनी नॉन पे ट्राई चालू ही रखनी पड़ेगी ना। ऐसा जरूरी थोड़ी है कि अब देखो, नॉन में मेरा ही ब्रदर है, वही मेरे बिजनेस में ज्वाइन नहीं है, लेकिन मैंने तो अपना ए रैंक मैंने बिना फैमिली के ले लिया। हाँ, बिना रिश्तेदारों के, बिना फैमिली के। और नहीं आते तो क्या करे सर जी? जैसा मैंने अभी बताया उसको आप अप्लाई करो अच्छे से। वो नॉन तभी नहीं आते जब आप डायरेक्टली बात करते हो। ठीक है, अभी हम समझेंगे कि 5C का इस्तेमाल कैसे किया जाए। पहले इस चीज को आप एक्सेप्ट करो, राइट? यूज 100% नॉन नेटवर्क। और ऐसा कभी नहीं करना है कि मैं तो इसको ही बुलाऊंगा, ये आएगा तो ही मेरा बिजनेस बढ़ेगा। अब कुछ लोगों की ना पिन है ना, वो एक ही जगह पे ऐसे वो किल है ना, वो कुट्टा मार के बैठी होती है, इसको ही बुलाऊंगा, इसके बिना तो किसी और को ट्राई करूंगा ही नहीं। अब किसी ने लिखा है सब कुछ कहते हैं सर जी, फिर भी नहीं आते। आप सब कुछ कह देते हो इसलिए तो नहीं आते। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा। ओके, दैट्स फाइन। की रूल फॉर इनविटेशन। देखो, आपके इनविटेशन नाम के पेटी की अगर कोई चाबी है तो वो ठीक है, आपके सवालों के मैं लास्ट में जवाब दे दूंगा। प्लीज आप सेशंस पे ध्यान रखें। अगर आप फोकस ही नहीं करेंगे तो आपको सीखोगे ही नहीं, और सीखोगे नहीं तो फिर यही सवाल आपका अगले सेशन में भी रहेगा कि सर आते ही नहीं है। हाँ, की रूल फॉर द इनविटेशन। ओके, मेरी आवाज आ रही है सभी को? हेलो? बिल्कुल क्लियर आ रही है आवाज आपकी। धवल, अभी आपकी आवाज बीच बीच में रुक जाती है। आप एक बार वीडियोस ऑफ कर लो प्लीज। आपकी आवाज अब नहीं आ रही है। कॉल। हेलो? अभी आ रही है। मेरी आवाज आ रही है सभी अभी को? अभी आ रही है धवल, प्लीज कैरी ऑन। ओके ओके, सॉरी, कॉल आ गया था बीच में। इनविटेशन का की रूल क्या है? सबसे पहले तो देखो, अगर आप युद्ध में जा रहे हो ना, तो आपके पास गदा, तीर, तलवारें, ये सारी चीजें होना जरूरी है। वरना आप खाली ऐसे दोनों हाथ लेकर जाओगे ना, फिर तो भाई साहब युद्ध में आप सबसे पहले मारे जाओगे। कहना मैं यह चाहता हूं कि यहाँ पर अगर आप इनविटेशन कर रहे हो ना, तो मेरे भाई आपके पास नेम लिस्ट का होना जरूरी है। और नेम लिस्ट किस तरीके से बनाते हैं, नेम लिस्ट कैसे बनाते हैं, वो आपको बिजनेस में शुरुआत में ज्वाइन होते ही बढ़िया तरीके से सिखाया जाता है अपने अपलाइनों के द्वारा, राइट? बट मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आप लोग 200-300 से ज्यादा की नेम लिस्ट बनाते हो? मैं आज भी 500 की नेम लिस्ट बना लेता हूँ जब भी बैठता हूँ तब। जी हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। अगर बनाते हो ना तो आपका चल रहा होगा, देखना। तो इनविटेशन का की रूल क्या है? की रूल ये है कि आपके पास नेम लिस्ट होना जरूरी है, यानी कि युद्ध में जाने के लिए आपके पास हथियार का होना जरूरी है। ठीक है ना? अगर हथियार नहीं है तो सिंपल बात है कि आप युद्ध नहीं जीत सकते। नेम लिस्ट नहीं है तो इनविटेशन नहीं हो सकती। तो सबसे पहली चीज कि आप नेम लिस्ट बनाओ, राइट? आगे बढ़ते हैं। अब क्या क्या चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना जरूरी है? सबसे पहली चीज तो बी मेंटली प्रिपेयर्ड। मैं मेंटली प्रिपेयर्ड होने के लिए इसलिए बोल रहा हूं कि कई बार क्या होता है कि हम पहले या तो कोई मूवी देख रहे होते हैं या तो कोई मस्ती मजाक कर रहे होते हैं, और उसके बाद तुरंत ही कॉल आता है। अब जब कॉल आता है ना तो हमारा माइंड रेडी नहीं होता, और माइंड रेडी नहीं होता तो उस हिसाब से हम शब्द नहीं बोल पाते, और शब्द नहीं बोल पाते तो वो प्रोस्पेक्ट हमारे पास आने के लिए मना कर देता है।
तो इसलिए सबसे पहली बात मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है आप लोगों को। दूसरा, यूज प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज। जब भी अगर आप फेस टू फेस इन्विटेशन कर रहे हो तो आप ज्यादा चिपको नहीं, ज्यादा पास मत जाओ या ज्यादा दूर भी नहीं रहना है। एक प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज के साथ बैठना है, एज लाइक कि उसके सामने कोई बिजनेसमैन बैठा हो और कोई बिजनेस की बात हो रही है। उस हिसाब से आपको अच्छे तरीके से बॉडी लैंग्वेज मेंटेन करनी है। अब ऐसा भी नहीं कि आप बात तो साइड में देख के कर रहे हो और वो दूसरी साइड देख के सुन रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एकदम आमने सामने होने चाहिए, ठीक है। इंप्रूव योर कम्युनिकेशन। देखो आप जिस गांव से बिलोंग करते हो, आप जिस सिटी से बिलोंग करते हो, या फिर आपकी लैंग्वेज जो भी हो, राइट। जैसे हमारे गुजरात में बोला जाता है कि बार गांव में बोली बदलती है, यानी कि अगर बार गांव चेंज करते हो ना तो आपकी भाषा बदल जाएगी। सेम इट इज, वहां पर आपको अपने गांव की भाषा छोड़कर आपको प्रॉपर हिंदी लैंग्वेज, या फिर अगर आप गुजराती हो तो गुजराती लैंग्वेज, या फिर अगर आप मराठी हो तो मराठी लैंग्वेज, जो भी बोलो प्रॉपर कम्युनिकेशन होनी चाहिए आपको। ना कि वो पुराने टाइप के आप वर्ड बोल रहे हो, ठीक है। अब उसको चेंज कब दिखेगा, जब आप अच्छे तरीके से बातचीत करोगे, राइट। तो आपकी कम्युनिकेशन इंप्रूव करो। देन बी कॉन्फिडेंट। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट होना जरूरी है। देखो, जैसे बिना स्लेप के बाइक स्टार्ट नहीं होती, वैसे ही बिना कॉन्फिडेंस के इनविटेशन नहीं होती। सिंपल बात, आप अगर आप सेल्स पर्सन हो, अगर आप बिजनेस में हो और आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है ना, इनविटेशन कभी भी नहीं आएगी। और मैं तो कहता हूँ मरे मरे हुए लोगों का ये बिजनेस है ही नहीं, ये बिजनेस है जिंदा लोगों का, और ये जिंदा लोग ही इस बिजनेस को कर सकते हैं। तो बी कॉन्फिडेंट यार। आप एक कॉन्फिडेंस के साथ उनके सामने जाओ, आप कॉन्फिडेंस के साथ बात करो। जब आप अपना मायूस सा चेहरा उसके सामने लेकर जाते हो ना, 90% तो वो अपने मन में तभी मना कर देता है कि इसके पास तो आना ही नहीं है। वो दुखी राम वाली कहानी हो जाती है, जिसको देख के राजा भी बोलता है कि फांसी चढ़ जाए। समझ आ रहा है? ठीक है। और फिर उसके बाद देखो, अब अगला पॉइंट, मेक प्रॉपर आई कांटेक्ट। और अगर आई कांटेक्ट है और मेरा ही आपके साथ ना हो तो फिर वो अच्छी बात नहीं है। तो आपका आई टू आई कांटेक्ट होना जरूरी है, प्रॉपर आई कांटेक्ट। अब देखो, मैं सेशन ले रहा हूँ इस तरीके से और देख इस साइड रहा हूँ, तो आप में से आधी पब्लिक मुझे सुनने के लिए एग्री नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आई कांटेक्ट ही नहीं है। सेम इट इज, वहां पर जब आप बातचीत करने जा रहे हो ना, आपको वो पर्सन तब सुनेगा जब आपकी आंख उसकी आंख से मिलेगी। एक बार आंख से आंख मिला के तो देखो भाई साहब, भरोसा बनता है उससे। आप जब नजरें छुपा के बात करते हो ना डर डर के, फिर इनविटेशन नहीं होती। एंड लर्न आर्ट ऑफ द वर्ल्ड। भाई शब्द कहां पर कैसा शब्द किस सिचुएशन में क्या बोलना है ना, वो यूज करना बहुत ही खतरनाक चीज है। अगर वो आप सीख गए ना, मैं कहता हूं आप 10 में से 9 लोगों को अपने प्रोस्पेक्ट, 10 में से 9 लोगों को आप अपने यहाँ पर इनवाइट कर सकते हैं, राइट। तो आप शब्दों की कला को सीख जाओ। प्रिंस जी, आप डॉक्यूमेंट बाद में मंगवाना, पहले सेशंस ले लो। ठीक है, ओके। देन अगेन नेक्स्ट, अब जिन जिन जो लोग बोल रहे हैं कि सर मेरी इनविटेशन नहीं आ रही, सर मेरे डॉक्यूमेंट्स नहीं आ रहे, सर मेरा प्रोस्पेक्ट नहीं आ रहा, वो ध्यान से इन 5 C's ऑफ इनविटेशन को समझ ले। देखो, मैंने पहले ही कहा था, ये कोई जादू मंत्र नहीं है, ये कोई प्रूवन मेथड नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है कि डबल हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिला के पानी बन जाता है। ठीक है, ये एक स्किल है और स्किल्स को सीख के इंप्रूव किया जा सकता है। मैंने सीखा, इंप्रूव किया। आज जितने भी एस और एबीओस हैं, आज जितने भी मुझे लोग सुन रहे हैं इन्फ्लुएंसर रैंक पे, इन सारे ही लोगों ने क्या किया हुआ है, इन सारे ही लोगों ने इस स्किल्स को बार बार इसके ऊपर ट्राई किया है, तब जाके ये स्किल्स के ऊपर
महारत हासिल हुई है, तो ये 5 C's आपका सीखना जरूरी है। कि 5C क्या है, तो सबसे पहली चीज कन्वर्जेशन। अब यहाँ पर ये चीज ध्यान से समझना, हम क्या बोल रहे हैं इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम कैसे बोल रहे हैं। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ अच्छे तरीके से। जैसे मेरे सामने है, मान लो कोई पर्सन, और मैं उसको इस तरीके से बोल रहा हूँ, भाई साहब हमारी कंपनी की 8 ब्रांड, एसोट हमारी कंपनी का नाम है, और हमारे साथ कमाने आप आओगे ना, तो आप यहाँ पर 18-20 नहीं 50,000 तक कमा सकते हो। इवन यहाँ पर काफी सारे लोग लाख 10-10 लाख कमाते हैं। एक मैं इस तरीके से बोल रहा हूँ, ये वहां पे बोलना नहीं है यार, ये जस्ट मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ। एक मैं इस तरीके से बोल रहा हूँ, देखो एकदम मरा हुआ, मेरे मेरे मतलब चेहरे में वो कोई मायूसी है, जैसे मान लो मैंने 10 चाटे खा लिए हो किसी के। और अब दूसरी चीज, अब आप सुनना, हेलो भाई साहब, हाँ कैसे हो, देखो अच्छा हाँ आप कंपनी के बारे में बात कर रहे थे, ओके ओके ओके, हमारी कंपनी का नाम है ना एसोट है, और एसोट कंपनी, हाँ हमारी कंपनी है ना वो 8 ब्रांड्स के साथ काम करती है, प्योरली इंडियन ब्रांड्स है, हम उनको प्रमोट करते हैं। और हाँ काफी सारे लोग यहाँ पर आने के बाद, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई 10 पास है, कोई 12वीं पास है, डॉक्यूमेंट मैटर नहीं करता यहाँ पे सर, यहाँ पे मैटर करता है टैलेंट। और आप यहाँ पर आके अगर ट्रेनिंग लोगे ना, ट्रेनिंग लेने के बाद मेरे सामने ऐसे उदाहरण है, कोई 10,000 कमा रहा है तो सर कोई 1 लाख तक भी कमा रहा है। और सर आप मानोगे नहीं, 10-15 लोग तो ऐसे हैं जो बहुत बड़े लेवल पे, मैं आप चाहो तो आप मैं उनकी आईडी शेयर करता हूँ आपको। एक मैंने इस तरीके से बोला, आप मुझे एक बात बताना, किस तरीके से प्रोस्पेक्ट ज्यादा उत्सुक होगा आगे की बात सुनने के लिए, पहले वाले में या दूसरे वाले में? कम ऑन, चैट बॉक्स में टाइप कीजिए आप। हेलो, सिंपल सी बात है यार, दूसरे वाले में ही। अब जब कोई पर्सन है ऐसे माहौल में, राइट, जिसमें किसी को नौकरी नहीं मिल रही, जिसमें किसी को कोई मतलब अच्छी पगार नहीं दे रहा, आप सामने 40,000 की भी बात कर रहे हो ना मेरे भाई, क्या आप यहाँ पर आकर आप चाहो उतना कमा सकते हो, आपकी स्किल्स के बेस पे आप 30,000 40,000 50,000 आप चाहो उतना कमा सकते हो मेरे भाई, कोई बांधछोड़ नहीं है। अब डिपेंड ऑन योर वर्क, आपके काम के ऊपर डिपेंड है। एग्जाम्पल दे दो ना, मेरा है, हमारे एक धवल सर है जो पोरबंदर से हैं, मैकेनिकल इंजीनियर, बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। अब राणा जी का एग्जाम्पल दे सकते हो, आप रुद्र जी का एग्जाम्पल दे सकते हो, अगर आप गुजरात में हो तो, अगर आप यूपी में हो तो यूपी के एसीज के एग्जाम्पल दो, आप पंजाब में हो तो पंजाब के एसीज के एग्जाम्पल दो, महाराष्ट्र में हो तो महाराष्ट्र के एसीज के एग्जाम्पल्स आपके पास होने चाहिए। और अगेन आई रिपीट, क्या कहते हैं उससे ज्यादा कैसे कहते हैं वो चीज गौर करो। समझ आ रहा है? सबसे पहली चीज आपकी कन्वर्जेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। सर डॉक्यूमेंट मैटर नहीं करता, मैंने अपने प्रोस्पेक्ट, ओके 1 मिनट, ओके 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 ओके, हाँ ठीक है, इसका भी मैं तोड़ बताऊंगा आपको, जो मैं यूज करा करता था, जिससे मैं ही एस बना। ठीक है, यूज फॉर्म टेक्निक। अब फॉर्म टेक्निक क्या है? फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन एंड मनी। सबसे पहली चीज कि आप जब भी बातचीत करो तो फैमिली के बारे में बात करो, जरूरी नहीं है कि खाली काम के बारे में ही बात करो। ओके, फैमिली में क्या चल रहा है, अच्छा पापा क्या कर रहे हैं, मम्मी क्या कर रहे हैं, अच्छा अच्छा ओके ओके, भाई की शादी थी, ओके कैसी रही शादी, इस तरीके से आप फैमिली के बारे में बात कर सकते हो। ओके, उसके बाद आप ऑक्यूपेशन पे आओ, थोड़ा फैमिली के बारे में हालचाल पूछ लिया, बातचीत कर ली, उसके बाद धीरे धीरे आपको ऑक्यूपेशन के ऊपर भी बात करनी है। अब ऑक्यूपेशन के ऊपर कैसे बात करते हैं कि आपके पापा क्या काम करते हैं, मेरे पापा तो ये काम करते हैं, अच्छा 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 ओके, तूने इंजीनियरिंग किया था तो इंजीनियरिंग के बाद तू क्या कर रहा है, ओके ओके, अच्छा कुछ ऐसा है जो तू कहीं कुछ नया करने जा रहा है। रिक्रिएशन,
एंड उसके बाद आप बता सकते हो कि इन फ्यूचर मनी को लेकर तेरा क्या प्लान है। मतलब यार आजकल का जमाना है, देख 2025 चल रहा है और 2025 में तुझे भी पता है मुझे भी पता है 20,000 में यार खाना पीना रहना सारा कुछ कैसे तू कैसे मैनेज कर रहा है मुझे बताना जरा है? फिर वो अपनी बात बताएगा यार मेरे से तो मैनेज किस तरीके से, मतलब समझ आ रहा है। आप इस फॉर्म टेक्निक का इस्तेमाल करो, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट चीज जो है वो है कॉम्प्लीमेंट। अब तारीफ सच्ची होनी चाहिए है। वो कई बार हम कहते हैं कि यार मैंने तो जंगल में एक बड़ा सा हाथी देखा था, अब देखो मैच नहीं कर रहा बड़ा हाथी है, हाथी इतना बड़ा नहीं होता, हाथी तो इतना बड़ा होता है, सिंपल बात। आपकी तारीफ मैच करनी चाहिए, आपकी तारीफ सच्ची होनी चाहिए। वो नहीं बॉलीवुड मूवीज में और हर जगह पे आता है मक्खन नहीं मारना, राइट। अगर आप मक्खन मार भी रहे होंगे ना ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, ठीक है। तो तारीफ सच्ची करनी होती है। अब तारीफ किस किस चीजों की कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि अचीवमेंट की ही तारीफ की जाए भाई। आप उसके चश्मे की तारीफ कर सकते हो, आप उसके कपड़ों की तारीफ कर सकते हो, आप उसकी हेयर स्टाइल की तारीफ कर सकते हो, आप उसकी मूंछों की तारीफ कर सकते हो। भाई साहब मैंने मूंछों की तारीफ करके भी इनविटेशन बुलाई हुई है, आप मानोगे नहीं। जी हाँ। अरे मॉडलिंग को लेकर तारीफ कर सकते हो, आप उसके आवाज को लेकर तारीफ, आप उसके स्वभाव को लेकर तारीफ कर सकते हो। काफी सारी चीज है, जैसा पर्सन उस अकॉर्डिंग तारीफ करो। भाई कोई क्रिकेट खेलने में अच्छा होगा, मेरे जैसा कोई फाइटिंग में। ओके सीनियर जी आप हमें न्यू आइडिया बता सकते हैं सोशल मीडिया पर लाइक इनविटेशन ऐड डालते हो तो सबकी वही पुरानी चेंज ही नहीं करता, आप बता दो तो कैसे या क्या कर सकते हैं। ठीक है प्रिंस जी आपको ऐड वगैरह नहीं डालनी। देखो मैं कभी भी इस चीज को मैं कभी भी इस चीज को सपोर्ट नहीं करता। ऐड डाल के कभी भी इनविटेशन होती ही नहीं है, सिंपल बात। प्योर ट्रेडिशनल तरीका रोशन सीनियर ने बहुत अच्छी सिस्टम बनाई है इनविटेशन कॉल। चेंज का मतलब होता है क्लोथ्स, हैबिट, एटीट्यूड, नेचर, गोल, एजुकेशन एंड एनवायरनमेंट। अपने आप में थोड़ा सा चेंज करो और उस चेंज को सोशल मीडिया में दिखाओ, राइट। और अगर आपको चेंज देखना ही है कि मुझे इनविटेशन के लिए क्या करना चाहिए तो आप अपने एस एबीओ या फिर आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी में जाकर आप अच्छे तरीके से देख सकते हो कि आपको चेंज किस तरीके से करना है, ठीक है प्रिंस जी। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हो। दैट्स द पार्ट ऑफ अट्रैक्शन। आप अपनी आईडी अट्रैक्टिव बनाओ, हाँ आप अपनी आईडी अट्रैक्टिव बनाओ, राइट। जैसे कोई मान लो एक पुष्प होता है, वो मैं लास्ट में शेयर करूंगा, ठीक है। मान लो कोई एक फूल होता है, फूल मतलब फ्लावर, तो फ्लावर में इतनी वो मिठास है, फ्लावर में इतना रस है कि भंवरा है ना, वो भंवरा अपने आप खींचा चला आता है। तो आप वो फ्लावर बनो ना, राइट। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ। देन कम्प्लीमेंट, सच्ची तारीफ करो, बैक टू द पॉइंट। सच्ची तारीफ यानी कि आप उनके स्वभाव की और किसी भी चीज जो उनमें खास है उसकी आप तारीफ करो, ठीक है। 5 C's ऑफ कन्वर्जेशन, उसमें थर्ड पॉइंट है क्यूरियोसिटी। आपका यही एक एम होना चाहिए, आपका एक ध्येय होना चाहिए कि अगर मैं इससे बातचीत कर रहा हूं ना तो ये मेरे बिजनेस को लेकर, ये मेरी ट्रेनिंग को लेकर इंटरेस्टेड रहे, राइट। और ये कब रहेगा, जब आप अपनी कन्वर्जेशन बेटर करोगे। और कन्वर्जेशन में आप एक चीज बोल भी सकते हो कि भाई ये तो मैं खाली एक झलक बता रहा हूं, अगर आप तुझे पूरी पिक्चर देखनी है ना तो तू मेरे सेंटर्स पे आ, तू मेरे सेंटर्स पे आ, देख वहां पर अलग अलग किस तरीके से हम अपने अच्छे से, ओके
हम प्रोस्पेक्ट को बढ़िया तरीके से क्यूरियोसिटी बता सकते हैं अंदर से। जैसे मैं अपने प्रोस्पेक्ट को कहा करता था कि भाई देख, ऐसी ट्रेनिंग तूने आज तक कभी अटेंड नहीं करी होगी। जो ट्रेनर्स आ रहे हैं वो जैसे हमारे वहाँ पर हरियाणा, राजस्थान और यूपी के सीनियर्स हुआ करते थे, तो मैं तारीफ करता था कि हमारे यहाँ यूपी से, हरियाणा से और अलग अलग लोकेशन से ट्रेनर्स है वो ट्रेनिंग देने के लिए आते हैं। और अब तो गुजराती ट्रेनर्स भी बहुत अच्छे अच्छे हैं जो तुझे ट्रेनिंग देने के लिए आएंगे। तो ये चीज मैं भी तुझे 5 मिनट में सिखा सकता हूँ। बोल, तू 5 मिनट में सीखना चाहेगा या फिर ट्रेनर से सीखेगा? वो पता है क्या बोलता है, नहीं मैं ट्रेनर से ही सीखूंगा, क्योंकि उनको भी पता है यार मेरा दोस्त मुझे कितना ही सिखा सकता है। ठीक है ना। अब मैं जिसके साथ मतलब उठता बैठता था, गालियां बोलता था, अब मैं थोड़ी ना उसको ट्रेनिंग दूंगा। तो वो मान लेता था कि ना भाई, हाँ भाई ट्रेनिंग तो ट्रेनर ही देंगे। ठीक है। तो इस तरीके से मैं बढ़िया तरीके से वहां पर क्यूरियोसिटी बिल्ड करता था कि तू ट्रेनिंग में आएगा तो तुझे बहुत पता चलेगा। और यहाँ के लोग और यहाँ का एनवायरमेंट बहुत ही अच्छा है यार। मुझे यहाँ की 2 चीज अच्छी लगी। तो वो पूछता है क्या, सबसे पहला यहाँ के लोग अच्छे लगे। बाहर जैसे मैनेजर है वो डांटता है, तो दूसरे लोग हैं वो नीचा दिखाते हैं, दूसरे लोग हैं वो यहाँ पर वो अच्छे तरीके से वो टांग खींचने की ट्राई करते हैं। पर यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर सारे लोग सपोर्ट करते हैं, ऊपर उठाते हैं। तो दूसरा पता है क्या था? दूसरा मैं उसको बताता था कि यहाँ पर मैं चाहूँ उतना कमा सकूं, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। मैं देख, इंजीनियर बनने के बाद, इंजीनियरिंग करने के बाद मुझे खाली 15, 20, 25 ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पर मैं अगर 30 का काम करूंगा तो 30 मिलेगा। ठीक है, मैं 40 भी कमा सकता हूँ, 50 भी कमा सकता हूँ, मेरे ऊपर डिपेंड है। तो वो जानने के लिए क्यूरियस हो जाता था कि ये कैसे होता है। मैंने कहा ट्रेनिंग लगा, एक दिन हमारे ऑफिस में आएगा, देखेगा, सारी चीजें समझेगा, तभी तो पता चलेगा। वो मुझे डायरेक्टली एक ही सवाल करता था, मैं कब आऊं? सिंपल बात। इस तरीके से उसकी क्यूरियोसिटी आप बिल्ड कर सकते हो। अब 5 टाइप की अप्रोच हो सकती है। एक इनडायरेक्ट अप्रोच, एक डायरेक्ट अप्रोच, एक ओपिनियन अप्रोच, C2C एंड पार्ट टाइम। इनडायरेक्ट अप्रोच यानी कि अभी बताया कि आप रेफरेंस के द्वारा किसी को यहाँ पर अप्रोच कर सकते हो। जैसे मैं रेफरेंस के थ्रू आया था, मेरे अपलाइन ने मेरे दोस्त को बोला था कि काम चाहिए, गांधीनगर में काम है, बहुत अच्छा है। ठीक है, 20-25 हजार आराम से कमा लेगा लड़का, बढ़िया काम कर लेगा। वो बीकॉम था, उसने मुझे सजेस्ट किया, मैं उसके साथ जिम में आता था, उसने मुझे बोला कि भाई तू चला जा, तू देख के आ। तो वो इनडायरेक्ट अप्रोच थी। दूसरा डायरेक्ट अप्रोच, मान लो मैं यहाँ पर अब रजनीश जी है, मान लो रजनीश जी मेरे अपलाइन है। ठीक है, वो डायरेक्टली अगर मुझे बात कर रहे हैं कि धवल एक अपॉर्चुनिटी है और उस अपॉर्चुनिटी के लिए तू सबसे बढ़िया मुझे लग रहा है, हमारी कंपनी में अभी ट्रेनिंग होने वाली है बिजनेस की, और बिजनेस की ट्रेनिंग में बहुत ढेर सारे लोग आने वाले हैं भाई, पंचमहाल से आने वाले हैं भाई, महाराष्ट्र से आने वाले हैं, गुजरात से, काफी सारे जिले से अलग अलग, और काफी सारे स्टेट से भी आने वाले हैं। तो तुझे अगर बिजनेस की अगर ट्रेनिंग अटेंड करनी हो तो तू मुझे बता। तो ये एक डायरेक्ट अप्रोच होगी, राइट। ओपिनियन अप्रोच यानी कि अब मान लो मैं किसी से कहता हूँ, जैसे अभी प्रिंस जी सवाल कर रहे थे, राइट। तो मैं प्रिंस जी से कहता हूँ, अच्छा प्रिंस जी, मेरे ध्यान में ना एक ट्रेनिंग है जो कि कुछ बिजनेस वगैरह की बात कर रहा है, बहुत अच्छा है यार ये, मतलब कुछ कंपनी और ब्रांड्स की और फैशन इंडस्ट्री की, कुछ फैशन कंपनी की कुछ बात कर रहे हैं, क्या हमें चल के देखना चाहिए? मैं भी जा रहा हूँ, तू आ रहा है मेरे साथ। ये एक ओपिनियन अप्रोच होगी कि मैं वहां जाने के लिए इससे ओपिनियन ले रहा हूँ, राइट। C2C अप्रोच यानी कि वाया वाया वाया, मतलब आप मान लो आपने किसी को बोला, उसने किसी को बोला, और वहां से एक पर्सन बोला कि भाई हाँ भाई मुझे काम चाहिए, इस तरीके से B2B2C। और लास्ट है पार्ट टाइम अप्रोच। पार्ट टाइम अप्रोच यानी कि आप अगर मान लो कोई भी पर्सन है वो अपना काम कर रहा है,
9 to 5 जॉब कर रहा है या फिर सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 2 या 3 4 5 बजे तक वो बिजी रह रहा है, तो पार्ट टाइम अप्रोच से आप वहां पर उनको इनवाइट कर सकते हो कि भाई आप डेली के 2-3 घंटा काम करके भी महीने का आराम से 2-3 हजार 4,000 5,000 रुपया एक्स्ट्रा आप यहाँ से अर्न कर सकते हो। और आप अपनी अगर 22,000 पगार आ रही है तो 22 के ऊपर अगर 4,000 और आ जाएगा तो आजकल कौन नहीं कमाना चाहता बताओ। सिस्टम तो तो है। इस चीज को पहले आप एक्सेप्ट करो, इस चीज को आप एक्सेप्ट करो कि ये इतने टाइप की हम अप्रोच कर सकते हैं। दिमाग लगा रहे हो आप, ठीक है। रिकॉर्डिंग चल रही है यहाँ पे। लास्ट सॉरी फोर्थ, और तो ट्रेनिंग कर रही थी हम इसी कीप पेशेंस, अभी किया जल्दबाजी ना करें, करेंगे आप। डोंट एक्सप्लेन एवरीथिंग ऑन अ कॉल। आपको सारी बातें कॉल पे नहीं करनी, आपको वैल्यू क्रिएट करनी है। मतलब जो चीजें आप बताना चाहते हो, ठीक है, कंपनी की, मतलब आप कंपनी की डिटेल्स दो पूरी। आप इनविटेशन में ही आप एडवाइजरी करवा रहे हो, इनविटेशन में ही आप गोल सेटिंग करवा रहे हो, डामो करवा रहे हो, ठीक है, मनी पावर भी वही करवा दे रहे हो, तो वो चीज वैलिड नहीं है। देखो ठीक है, जैसे जैसे अभी किसी ने कहा था कि सीनियर मैं सब बताता हूँ लेकिन नोन आते ही नहीं, यही तो गलती है कि आप सब बताते हो। यहाँ पर आपको चौथी चीज यूज करनी है, कंट्रोल। जैसे वो एक लाइन है, अति की गति नहीं होती, राइट, वैसे ही जब आप ज्यादा एक्सप्लेन कर देते हो ना तो वो पर्सन आने के लिए हमेशा डिसएग्री ही कर देगा। आप चाहो तो ये भी ट्राई कर सकते हो। आप एक पर्सन को आज देखो, इनविटेशन खराब होगी एक, लेकिन आपको पता चल जाएगा। एक पर्सन है उसको पूरा बता के देखो, और एक पर्सन है आप उसको पॉइंट टू पॉइंट बात करो और बोलो, बाकी का आपको ट्रेनिंग एंड मीटिंग में समझाया जाएगा। सेम इट इज ट्रेनिंग, मतलब हाँ, जो इन्होंने अभी बताया चैट बॉक्स में कि बट इनविटेशन में जो नहीं बोलना है वही बोल रहे हैं, फिर तो नहीं आएगा ना, सिंपल बात है। तो कंट्रोल रखना जरूरी है। बाकी का जो ट्रेनिंग एंड मीटिंग में काम होगा वो ट्रेनिंग और मीटिंग के जो सीनियर्स है वही करेंगे। आपका काम है खाली ओनली इनवाइट करना, बातचीत करना, ठीक है। एंड लास्ट, कमिटमेंट, कि उसको एक डेट दे दो, ठीक है। चौथा पॉइंट है कंट्रोल। आप धीरज रखें, जल्दबाजी ना करें और सारी चीजें कॉल पे एक्सप्लेन ना करें। क्यों? क्योंकि देखो वो लाइन आपने सुनी होगी कि आप ओके 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 C2C अप्रोच। C2C अप्रोच मतलब मैंने अगर किसी पर्सन को बातचीत करी, ठीक है, उसने क्या किया, उसने किसी और पर्सन को बात करी, मतलब कस्टमर टू कस्टमर, सीटीसी मतलब एंड तरीके। ठीक है। अब मैंने एक पर्सन को अप्रोच करना चाहा, अब वो अप्रोच नहीं होना चाह रहा लेकिन वो आगे वाले पर्सन को सजेस्ट कर दे रहा है, तो उस तरीके से आप यहाँ पर अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। अगेन मैं समझा देता हूं फिर से कि मान लो मैंने पर्सन को रिकमेंडेड किया एसोट के बारे में, मैंने उनको बात करी, ठीक है। अब वो मेरा एक बनने जा रहा है, वो बोल रहा है कि हाँ वो कस्टमर बनने जा रहा है, ठीक है। अब वो मना कर दे रहा है, वो बोल रहा है कि आगे आगे किसी और पर्सन को सेंड करता हूँ। ये चीज मुझे तो अच्छी लगी लेकिन मैं किसी और को ये चीजें देना चाहता हूँ, तो वो लोगों को आपके करवाता है, तो वो C2C अप्रोच हो भाई किसी और को। अब मेरी आवाज आ रही है क्लियर? अब मेरी आवाज आ रही है? ओके ओके ओके, प्लीज
अब लास्ट पॉइंट है कमिटमेंट। द एम इज टू फिक्स टाइम एंड डेट फॉर अ मीटिंग, यानी कि आपको क्या करना है, टाइम एंड डेट नक्की कर देना है कि कब वो पर्सन ट्रेनिंग के लिए आएगा। क्योंकि देखो, जब तक टाइम एंड डेट नक्की नहीं करोगे, % चांसेस है वो नहीं आएगा। हम क्या करते हैं पता है, हाँ कुछ लोगों का ये सवाल भी होगा, सर हम बुलाते तो है लेकिन आते नहीं है, टाइम भी दे देते हैं लेकिन वो आते नहीं है। सॉरी, मेरी आवाज आ रही है सभी को? 4-5 बार लगा के उठाई तो आ रही बिल्कुल क्लियर आ रही है। ओके, हाँ किसी का ये सवाल होगा कि सर हम टाइम एंड डेट दे देते वो आते नहीं है। अब हम करते क्या है पता है, सुनो कब या तो हम जल्दी इनविटेशन करके हम जल्दी बुला लेते हैं, या फिर ठीक है, कीप पेशेंस, जल्दबाजी ना करें, ठीक है, कॉल पे सारी चीज एक्सप्लेन ना करें, वैल्यू क्रिएट करके रखें। देखो आप एडवाइजर, वही समझा रहा हूँ राहुल जी, आप सुन तो लो थोड़ा। हाँ, आप मैसेज करते रहोगे तो मैं आपको एक्सप्लेन कैसे करूंगा? मुझे एक बात बताओ आप। ठीक है, आप धीरज रखें, जल्दबाजी ना करें, सारी चीजें कॉल पे नहीं समझानी। देखो आपने कंपनी की डिटेल बता दी, ऑन कॉल सारी चीजें बता दी, अब आपने कहा वैल्यू क्रिएट कैसे करेंगे। अब आप अब तक सुन रहे थे कि आप सच्ची तारीफ करोगे, अच्छे से कन्वर्जेशन करोगे, तो वो वैल्यू क्रिएट का ही एक पार्ट है। उससे पहले मैंने काफी पॉइंट बताए थे कि आपका माइंड है ना वो इधर होना चाहिए इनविटेशन में, तो वो भी एक वैल्यू क्रिएट का ही पार्ट है। जब आप सीरियसली, आप कॉन्फिडेंस के साथ इनविटेशन करोगे ना, वैल्यू अपने आप बनेगी ना। तो वैल्यू क्रिएट वो कोई ऐसी चीज नहीं है कि मतलब आप उसको भगवान बना दो। ये कोई ऐसी चीज नहीं है। वैल्यू क्रिएट का मतलब ये है कि आप ऑन कॉल सारी चीजें मत बताओ, ठीक है। आप अगर वो ज्यादा पूछने की ट्राई कर रहा है तो आप उनको बोलो कि भाई बाकी का तो देख, तुझे ट्रेनिंग और मीटिंग में ही बताएगा, ये एक वैल्यू क्रिएट है। अच्छा, ट्रेनिंग एंड मीटिंग कब होगी? ओके, उसके लिए डेट दी जाएगी, उस डेट को तू एग्री रहना आने के लिए, ये भी एक वैल्यू क्रिएट है। और ये पॉइंट ही आप देखो, ये पॉइंट ही कंट्रोल का है। कंट्रोल मतलब आपको यहाँ पर आपको अपने शब्दों पे आपको अपने आप पे कंट्रोल रखना है, ज्यादा नहीं बोलना है, ठीक है। हाँ, शायद इस पॉइंट को आप समझ पा रहे होंगे अब। एंड लास्ट पॉइंट कमिटमेंट, यानी कि आप मीटिंग एंड ट्रेनिंग की डेट फिक्स करो, और हाँ इनविटेशन करो उसके 10 दिन के अंदर अंदर। जी हाँ, आज मतलब आज 18 तारीख है, तो आज आपने किसी को इनविटेशन करी तो 28 तारीख तक किसी ना किसी को इनवाइट कर लो। अगर ज्यादा टाइम हो जाएगा ना तो वो नहीं आएगा। और अगर आप आज 18 हुई है, अगर आप 2 दिन बाद 20 को बुला लेते हो तो भी वो नहीं आएगा। सिंपल बात है। आपको इस टाइम का गैप समझना पड़ेगा, थोड़ा अच्छे तरीके से मीटिंग को आपको फिक्स करनी पड़ेगी। और ये डिपेंड करता है कि आपने कन्वर्जेशन किस तरीके से करी है, राइट। वो मैंने 2 एग्जांपल देके अभी समझाया था आपको, एक मरे हुए बात कर रहे हो और एक कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहे हो, ठीक है ना। हाँ, तो मेरा अब आप सभी लोगों से एक सवाल है, आपको अपने पहले 10 प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करने में कितना टाइम लगेगा, कितने दिन लगेंगे? चलो अब आपकी बारी। आपको अपने 10 प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करने में कितने दिन लगेंगे, या फिर मैं पूछूं तो कितना टाइम लगेगा? आप अपने पहले 10 प्रोस्पेक्ट को कब इनवाइट कर लोगे? ओके, 25 दिन, वेरी गुड। और कोई पर्सन? 1 मंथ, ठीक है। नेक्स्ट, चलो आई एम वेटिंग। भाई मैं तो 10 दिन लूंगा।
ठीक है, तो थैंक यू सो मच। ओनली 15 days 10 minutes, वाओ। तो इस तरीके से ओके 12 दिन, 1 month वाले काफी सारे ज्यादा हैं, तो इस तरीके से आप अपनी इनविटेशन को कर सकते हो, राइट। और अब एक सवाल था कि सर डॉक्यूमेंट्स आने के बाद भी वो मना करते हैं। एक बार आप बिना डॉक्यूमेंट्स के ट्राई करो, क्या पता आ जाए। सबसे पहला मेरा सॉल्यूशन। दूसरा, देखो ये चीज करनी पड़ेगी। हाँ, ऐसा नहीं है कि धवल जी से सुन के जा रहे हैं और बाद में मतलब अप्लाई नहीं कर रहे हैं। अब मैं कम स्टडी वालों को पता है क्या बताता था? मैं अपने दोस्तों को बताता था कि भाई तू 10वीं पास है, तू ITI है, तू 12वीं पास है, और देख अभी अभी अगस्त का महीना खत्म होगा, इंजीनियरिंग वाले हैं, बीकॉम वाले हैं, मास्टर डिग्री है, ये सारे लोग हैं ना, वो अभी पास आउट करके उनका रिजल्ट अभी आएगा ना, तो वो सारे के सारे अप्लाई करने के यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। अब जब वो आएंगे ना, तो सिंपल बात है, तेरा चांस लगना मुश्किल है। तो तू जल्दी से जल्दी टाइम एंड डेट फिक्स कर दे, क्योंकि भाई देख, बुरा बुरा मत मानना, मैं तेरा दोस्त हूँ, स्टडी कम है तेरी, ठीक है। अगर आपको ऐसा स्टडी के तौर पे ही बुलाना है तो इस तरीके से बुला सकते हो, बट मैं कहूंगा कि हमारे बिजनेस में स्टडी मैटर नहीं करती है। उसको बोलो कि देखो ज्यादा स्किल्स वाले लोग आ जाएंगे ना, तो कंपनी तुझे बाद में रखेगी, पहले उनको लेगी। क्या पता तेरी बारी है, ठीक है, वो 1 महीना 2 महीना 3 महीना बाद आए। यहाँ ऐसे क्या होगा? यहाँ स्टडी से मतलब आई एम श्योर, जैसे यहाँ पर धवल बताना चाह जी रहे जी हैं, जी यहाँ स्टडी से मतलब क्वालिफिकेशन की है ना। जरूरी नहीं है कि जब तक आपने MBA करना लिया हो तब तक आप इस बिजनेस को नहीं कर सकते। कोई भी कर सकता है, यस कोई भी कर सकता है। मिनिमम क्राइटेरिया हम इस बिजनेस के लिए जो देख रहे होते हैं, देखिए मैंने इस सेशन के बीच में ही कह दिया था कि अगर आप लोगों के अगर क्वेश्चन है तो प्लीज सेशन के एंड तक बने रहिएगा। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दें। तो सबसे पहली बात, क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करता है। कहने का मतलब ये है, ऐसा नहीं कि पढ़ाई गलत चीज होती है, स्टडी जरूर होनी चाहिए, नॉलेज जरूर होनी चाहिए, लेकिन हम अपने बिजनेस के लिए क्वालिफिकेशन यानी एकेडमिक क्वालिफिकेशन को हम वैल्यू नहीं दे रहे। इस बिजनेस के लिए अगर आप 18 ईयर्स से ज्यादा हो, उसके अलावा अगर आप में ये स्किल है कि आप लोगों को कन्विंस कर सकते हो, है ना, लोगों से बातें कर सकते हो, आपको सेल करना आता है, आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, खुद आप प्रोडक्ट बाय करते हो, आप ऑनलाइन अच्छे परचेजर हो, आपसे अच्छा प्रोस्पेक्ट और कोई हो ही नहीं सकता। और मेरे ख्याल से ये 3 गुण तो आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे, हर जगह दिखाई पड़ रहे हैं। और सर एक अभी सवाल आया था कि बट सर कुछ लोग 12th भी पास नहीं किए होते, उनका क्या? मैं उन्हीं के बारे में तो अभी बात कर रहा था। ठीक है। मैं एक स्ट्रेटेजी अपनाता हूँ, मैं अपनी स्ट्रेटेजी बताता हूँ जिससे मैंने ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट किया, ठीक है। मैं अपने कम स्टडी वाले दोस्तों को ऐसे बोलता था कि देख, अभी सारे लोग पास आउट करेंगे ना, वो अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो कंपनी है वो ज्यादा टैलेंटेड लोगों को पहले लेती है, और उनके मुकाबले ज्यादा पढ़े लिखे लोग ज्यादा टैलेंटेड है, ठीक है, तो तू जल्दी से जल्दी आ जाना। तो वो आ जाते थे। तो और फिर हाँ, ये बात आपके एक सेंटर पर जरूर अप्लाई होती है ना, कि आप एक यस सेंटर में ये बोल रहे होगे कि हम अगर मिनिमम कोई क्वालिफाइड भी है वो अगर आना यस चाहे बिल्कुल आ सकता है। कंपनी के साथ, हमारे इस सॉर्ट बिजनेस के साथ ये चीजें नहीं है। ये चीजें आप 3 चीजें ही हम देख रहे होते हैं। आपकी एज 18 से ऊपर है, आप ऑनलाइन परचेजिंग करना जानते हो, आप ऑनलाइन परचेजिंग में इंटरेस्टेड रहते हो, और आपको लोगों को कन्विंस करना आता है, आप अच्छी बातचीत कर सकते हो। आप में अगर ये 3 चीजें हैं, आप हमारे परफेक्ट प्रोस्पेक्ट हो। इसके यस साथ साथ मैंने देखा चैट बॉक्स में कुछ लोगों के क्वेश्चंस ये भी आ रहे थे कि कई बार लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि भाई हम यहाँ पर कहते हैं कि लोग अच्छी इनकम कमा लेते हैं, लोग अच्छी अर्निंग कर लेते हैं। ठीक है, करेक्ट है। और कई बार आपके प्रोस्पेक्ट ये पूछते हैं कि तूने खुद कितना कमा लिया, है ना, तुम्हारी खुद की अर्निंग कितनी हो गई। ऐसे सारे सवालों के जवाब हमारे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के सेशन में आपको दिया गया है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज एजीएस के सेशन को मिस आउट मत कीजिए। हमारे ऐसे जितने भी जटिल क्वेश्चन होते हैं जो प्रोस्पेक्ट के ना को हाँ में कैसे बदलें, हमने ऐसे सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं, सारे क्वेश्चंस के। साथ ही साथ वहां पर हमने 29 अलग अलग ऐसे क्वेश्चंस पकड़े, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पकड़े जहां पर लोगों के बहुत कॉमन क्वेश्चंस आते हैं कि मेरे घर वाले नहीं मान रहे, मैं अपने घर वालों को कैसे कन्विंस करूं, आपके प्रोडक्ट मुझे थोड़े महंगे लग रहे हैं,
है ना, या फिर आपने खुद कितना अर्न कर लिया, या मैंने तो सुना है कि ऐसी कंपनी पता नहीं कितने दिनों तक रहेगी नहीं रहेगी पता नहीं, समझ नहीं आता। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग सुनकर थोड़ा डर सा लगता है। जितने भी ऐसे कॉमन क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस के जवाब मिलते हैं आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के सेशन में। साथ ही साथ अगर आपने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का वो सेशन अटेंड किया है तो हम आपको एक पीडीएफ भेजते हैं। वो पीडीएफ 32 पेजेस का वो पीडीएफ है, जहां पर इंग्लिश में, इंग्लिश समझ रहे हो ना आप लोग, इंग्लिश और हिंदी दोनों, जहां पर इंग्लिश में हमने उन सारी चीजों को एक्सप्लेन किया। और अगर आप एक बार सीधे पढ़ लोगे उन्हें, ऑफ कोर्स मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। अगर आपने ऑब्जेक्शन, लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का सेशन अटेंड करना पड़ेगा। अगर आप एक बार उस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के सेशन को अटेंड करते हो, वो पीडीएफ आपको मिलेगी। एक बार वो पीडीएफ पढ़ लो, मैं आपको बता रहा हूँ, आपके लिए वो भगवत गीता है, आपके लिए वही कुरान है, आपके लिए वो कहते हैं ना एसॉट बिजनेस का बाइबल वही है। आप एक बार पढ़ लो उसे, आपको समझ में आ जाएगा कि प्रोस्पेक्ट के ऑब्जेक्शंस के आंसर्स आप कैसे दे पाओगे। वहां पर 9 पॉइंटर्स की बात की हमने कि 9 अलग अलग तरीके से कैसे आप लोगों को एक्नॉलेज करोगे, कैसे आप लोगों के क्वेश्चंस की तारीफ करते हुए आप बोलोगे कि हाँ, आपकी जगह मैं होता, मेरे पास भी, मेरे मन में भी यही सवाल घूम रहा होता, मैं भी यही सोच रहा होता। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आप कैसे दे सकते हो, बेस्ट तरीका क्या होता है, वो सारी चीजें हम बताते हैं वहां पर। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ एक क्वेश्चंस और भी आ रहे थे कि भाई लोगों को मतलब कन्विंस कैसे करें, ट्रेनिंग ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस कैसे बताएं। अभी अभी एक क्वेश्चन किया था, याद है धवल जी, यहाँ पर पूछ रहे थे कि ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस कैसे बताएं। यस यस यस। ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस बताने के लिए बहुत जरूरी है, जो कि अभी धवल सीनियर ने बताया, कि सारी बातें आपको पहले कॉन्वर्सेशन में ही नहीं कह देनी है। यस फर्स्ट कॉल में ही आपको सारी बातें नहीं कह देनी कि ये हम यहाँ ऐसे भी करते हैं, हम वैसे भी करते हैं, यहाँ पे 2-3 दिन की ट्रेनिंग होती है, हम आपको दुनिया भर की चीजें सिखाते समझाते हैं। नहीं, जब तक आप थोड़ी सी वो कहते हैं ना डिजायर, वो थोड़ी सी टेंशन उसके उसके दिमाग में जगा कर आप छोड़ दो, उससे बोलो कि अगर आप इससे ज्यादा जानना चाहते हो, एक बार आओ, सेंटर पे मिलते हैं, या आपको मैं पूरी चीजें डिटेल में बताऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको अपने, मेरे जो अपनाइन है, मेरे जो सीनियर है, मैं आपको उनसे भी मिलवाता हूँ ना, हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा। तो मिलते हैं, आप मुझे बताओ आपके पास कब टाइम है, सोमवार के सुबह 3 बजे, सोमवार के दोपहर 3 बजे मिल लें, या बुधवार के शाम 6 बजे मिल लें। ये ऑप्शन दो कि आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर आप उनसे पूछोगे आप बताओ आपके पास कब टाइम है, तो वो तो बोलेगा अगले साल, फिर क्या करोगे आप। तो आपको उसे ये ऑप्शन देना पड़ेगा कि आप बताओ कब मिले, सोमवार शाम 5 बजे मिल लें या मंगलवार सुबह 11 बजे, आप जब बोलो। तो कुछ ऐसे करके मनाना पड़ेगा, प्रोस्पेक्ट को आना पड़ेगा, और जब आप प्रोस्पेक्ट से बात करते हो, हर एक सवाल का जवाब दो। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, वो अभी आप लोगों ने वो रेशियो देखा था ना, 10-6-3-1, वो जो रेशियो अगर आपने देखा होगा, कोई जरूरी नहीं है कि आपके सेंटर में आने वाला हर प्रोस्पेक्ट आपकी बात को समझ ही जाएगा, साइन अप कर ही लेगा, या परचेजिंग कर ही लेगा, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन जो लोग प्रमोटर या मेवन नहीं कर रहे हैं, हम उन्हें इस चीज के लिए तो कन्विंस कर सकते हैं ना, कि भाई छोटी मोटी परचेजिंग तो आप करते ही होगे, शुरुआत तो करो, हम आपको दे रहे हैं जेम्स, इस और गोल्ड से शुरुआत कर सकते हो, आप छोटी मोटी परचेजिंग से शुरू करो। सर। जी सर धवल। अच्छा, कौन कौन ऐसा कहता है कि धोनी ने सबसे पहली बार में ही हेलीकॉप्टर शॉट बेस्ट मार दिया होगा? ये आपका क्रिकेट का बड़ा अच्छा एग्जांपल देता है, मैं देखता हूँ रोहित शर्मा, कभी धोनी एंड विराट कोहली, ऑफ कोर्स ये क्रिकेट का बड़ा अच्छा एग्जांपल है। नहीं ना, तो मतलब धोनी ने अपने हेलीकॉप्टर शॉट की बार बार प्रैक्टिस करी होगी, और प्रैक्टिस इनविटेशन इज ए स्किल, और इस स्किल्स को लर्न एंड इम्प्रूव किया जा सकता है, ना कि वही वाली बात, वो शकला का बुम बुम वाली पेंसिल होती तो मैं आपके सामने वेटराने भी होता, अभी दूसरा वेटराने भी हो, दूसरा क्या पहला होता। ठीक है ना। तो ये एक स्किल है जिसको आप सीख के इम्प्रूव कर सकते हो। अब देखो, मैं मान लो अभी एक बॉलर हूँ, मैं बॉलिंग करता हूँ, अब जरूरी थोड़ी है कि मैं योकर बॉल ही पहला डालूंगा। हाँ, लेकिन अगर मैं सिक्का रख के मैं ट्राई करता रहूंगा तो 10 में से एक बॉल तो वहां जाएगी ना। तो बस मुझे वो ट्राई करते रहना है। मुझे बस ये नहीं सोचना कि हाँ भाई सारे ही बॉल मेरे, मैं जिस तरीके से सोच रहा हूँ मैं जाऊंगा, एक ओवर डालूंगा और 6 के 6 बॉल में 6 के 6 प्लेयर को आउट करके आ जाऊंगा, लो जी इंडिया मैच जीत गया ना। ठीक है, आई होप आप मेरी बात को अच्छे से समझ पा रहे हैं। और मुझे ये भी लग रहा है धवल, यहाँ पर ना बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन जैसे आ रहे हैं ना, आई सो विश कि आप सारे लोग
जितने भी लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चन लिखे हैं, है ना, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर बहुत सारे शायद नए प्रोस्पेक्ट भी हैं जिन्होंने ये भी लिखा है कि पैसा तो फंसाने वाला काम नहीं है ना। ऑफ कोर्स नहीं है ना। और बाय द वे, अगर आप ये क्वेश्चन किसी पैसे फंसाने वाली कंपनी से भी करोगे तो हो सकता है शायद वो ऐसे जवाब दें, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। तो भाई 14-15 साल ऑलमोस्ट पुरानी कंपनी है ये। के साथ साथ मैं जानता हूं ये बहुत वाजिब सवाल है, लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चंस आते ही हैं। ऑफ कोर्स आपकी हार्ड अर्न मनी है, आप कभी क्यों इन्वेस्ट करो। लेकिन मुझे एक बात बताओ, आप पैसे किसी को दे थोड़ी रहे हो, आप अपने लिए परचेजिंग कर रहे हो, आप अपने लिए शॉपिंग कर रहे हो। ठीक वैसे ही जैसे आप फ्लिपकार्ट से करते हो, अमेजोन से करते हो, मिंत्रा से करते हो, हम भी आपको बस शॉपिंग करने को कहते हैं। आप हमारे वेबसाइट चेक करो, आप हमारे ऐप डाउनलोड करो, पहले वहां से इन चीजों को देखो समझो। कोई दिक्कत आती है आप सीधे धवल जी से कांटेक्ट करो, हमारा कस्टमर केयर नंबर आप वहां कांटेक्ट करो, बातें करो, पूछो, सवाल मन में आए तो उसका आंसर मिलना ही चाहिए। और मैं एक आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, प्लीज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का सेशन जरूर अटेंड करो। कहाँ पता चलेगा? हमारे एक्सपीरियंस पेज पर जाओ, देखो हमारे एक्सपीरियंस पेज पर अगला सेशन कब है। जी चलो लास्ट में एक आइडिया देकर जाता हूँ। इस आइडिया से मेरी एक इनविटेशन, मतलब उसी दिन लोगों ने 10 लोगों ने मुझे सामने से रिप्लाई किया, आपकी आईडी में जो आपका एस कार्ड है ना, एसोट सेलर कार्ड, जो आप आई कार्ड यहाँ पर रखते हो, आज उसका स्क्रीनशॉट खींचो और अपने स्टेटस में रखो। आई गारंटीड 10 लोग आपसे पूछेंगे ये क्या है, और आपकी इनविटेशन हो जाएगी, देखना उसमें से। ठीक है, तो दिस फ्रॉम माय साइड, ये मेरी तरफ से आपका जन्माष्टमी का एक तोहफा है, जो आप कबूल करें इस चीज को। बाकी थैंक यू सो मच ध्यान से सुनने के लिए। बिल्कुल। और मेरी तरफ से अगर कोई भी नेटवर्क इशू हो रहा था तो देन अगेन उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं अपने घर पे हूँ और यहाँ पर 4G नेटवर्क ही चलता है, 5G नहीं चलता, तो ठीक है, थैंक यू। श्योर। तो आप सभी लोगों को डेफिनेटली ये वाली पीडीएफ तो नहीं मिलेगी, लेकिन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वाली पीडीएफ की जिसकी हम बात करें तो वो आपको जरूर मिल सकती है। लेकिन शर्त ये है कि आप उसके लिए आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का सेशन अटेंड करना पड़ेगा। तो जरा फटाफट आप लोग जाएं एक्सपीरियंस पेज पर, जरा पता करें कि नेक्स्ट ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का सेशन है कब। उस सेशन के लिए रजिस्टर करें, और जैसे ही सेशन एंड होता है वो पीडीएफ आपके इनबॉक्स में आपको दे दिया जाएगा। ठीक है। और मैंने चैट बॉक्स में फीडबैक फॉर्म डाला हुआ है, तो आप ये सेशन कैसा रहा वो प्लीज मुझे फीडबैक दें, ताकि मैं इस चीज में और सुधार कर सकूं। थैंक यू। बिल्कुल, आप लोगों के फीडबैक का इंतजार रहेगा। Thank you everyone, and I wish you all a very, very good business. See you.